नमस्कार दोस्तों। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं 3 HTML के फॉर्म्स। ओके, इस लेक्चर के अंदर हम 3 HTML के फॉर्म्स क्रिएट करने वाले हैं। और सबसे पहला फॉर्म आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने इस टाइप का फॉर्म हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, इवेंट रजिस्ट्रेशन का। ओके, इसके अंदर नेम होने वाला है, नेम की इनपुट फील्ड होने वाली, ईमेल होने वाला लेबल, और ईमेल की इनपुट फील्ड, फोन उसकी इनपुट फील्ड, ऑक्यूपेशन उसका ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, इस प्रकार से। और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से। यहाँ पे चेक बॉक्स आया है, कमेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, और रजिस्टर नाम का एक बटन लास्ट में। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेक्चर 6 नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और लेक्चर 6 नाम के फोल्डर के अंदर index.html नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेक्चर 6 नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली। ओके, और index.html के अंदर आने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन मार्क दबाऊंगा और बॉयलर प्लेट कोड को क्या कर लूंगा, जनरेट कर लूंगा और टाइटल बदल दूंगा। और टाइटल का नाम रखना चाहता हूं मैं फॉर्म प्रोजेक्ट 1। ओके, फॉर्म प्रोजेक्ट 1 नाम का टाइटल में रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस तरह से फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर लिया और इसके अंदर हमको क्या करना है, इनपुट फील्ड बना दी। ओके, सबसे पहले क्या बनाना है, देखो इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की तो हेडिंग आएगी। ओके, इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हेडिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास नेम नाम का लेबल है और उसके आगे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेम नाम का लेबल होगा लेबल टैग के अंदर, और उसके बाद इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट फील्ड कौन सी है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टाइप इसका टेक्स्ट है। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करो। तो इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है। इसके अंदर आ गए। ओके, इसके अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर आने के बाद मेरे पास एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो टाइप क्या है इसका, इस इनपुट फील्ड का बेसिकली टेक्स्ट आने वाला है। ओके, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट ही डालने वाले हैं तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। तो इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड का टाइप। और उसके बाद मेरे से पूछेगा आईडी, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे देंगे, मान लेते नेम, क्योंकि नेम डाल रहे हैं ना हम लोग। ओके, नेम डाल रहे हैं तो नेम आईडी रखा है। फिर हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर एक पहचान दे दी इसको नेम की। ओके, तो आईडी भी सेम रखा और नेम भी सेम रखा है, नेम नेम नाम के। ओके, अब इस इनपुट फील्ड की, इस इनपुट टैग के लिए मेरे पास एक लेबल टैग होता है। तो लेबल देने के लिए लेबल क्रिएट करने के लिए लेबल टैग होता है। इसके अंदर चले गए और इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम। ओके, नेम इस प्रकार से, तो नेम नाम का लेबल बन गया। अब लेबल टैग के अंदर मेरे पास एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो इनपुट टैग के अंदर आपने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर दी होगी। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नेम नाम की वैल्यू दी थी, इसको कंट्रोल सी करो और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलो और वहां पे आने के बाद कंट्रोल भी करो। ओके, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं इनपुट फील्ड के साथ मैं अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ लेबल टैग को। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल एस किया और इसको ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। ओके, तो 5500 पोर्ट के ऊपर आपके पास ये फॉर्म खुल के आएगा। ओके, इसके अंदर नेम आ रहा है। ओके, नेम नाम का लेबल आ रहा है और उसके आगे आपके पास क्या आ रहा है, उसके आगे आप नेम डाल सकते हो। ओके, अपना कुछ भी नेम डाल सकते हैं इधर को। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से अब नेम के ऊपर भी क्लिक करता हो। ओके, तो नेम के ऊपर भी क्लिक कर दो तो सेलेक्ट हो जाता है। ओके, मतलब एक्शन में आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैंने लेबल को, ओके, लेबल को किसके साथ अटैच या लिंक करवा दिया, हमारी इनपुट फील्ड के साथ अटैच या लिंक करवा दिया। ओके, इनपुट टैग के साथ अटैच या फिर लिंक करवा दिया। ओके, ये तो एक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ पे पता चलता है मेरे को ईमेल का एक लेबल चाहिए और ईमेल के लिए एक इनपुट फील्ड चाहिए। ओके, इनपुट फील्ड चाहिए जिसके अंदर मैं ईमेल डाल सकूं और ईमेल हम लोग लेबल के अंदर डाल देंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या करते दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद 2 BR टैग लिखते। ओके, 2 BR टैग न्यू लाइन के लिए दे देते और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टैग बनाता हूँ। ओके, इनपुट टैग बनाए और इस इनपुट टैग के अंदर चले जाता हूँ। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप देंगे और कौन सा टाइप देना चाहते, मान लेते मैं टाइप देना चाहता हूँ ईमेल। ओके, ईमेल टाइप दिया मैंने। ओके, क्योंकि ईमेल ही डाल सकते हैं इसलिए। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने ईमेल डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर को आईडी एट्रीब्यूट लिखूंगा और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मान लेते ईमेल आईडी का आईडी दे दिया। ओके, ईमेल आईडी नाम का आईडी मैंने दे दिया। ओके,
और मैंने मान लेते इधर को नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम भी दे दे इसको, वो है अपना ईमेल आईडी नाम का। ओके, ईमेल आईडी नाम का नेम दे दिया। ओके, तो इनपुट टैग और टाइप क्या है इसका, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप है बेसिकली ईमेल, क्योंकि आप ईमेल डाल सकते हैं इसके अंदर। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी ईमेल आईडी नाम की। ओके, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको पहचान दे दी मैंने ईमेल आईडी नाम की। ओके, इस इनपुट फील्ड को एक पहचान दे दी ईमेल आईडी नाम की। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के लिए ये जो नीचे लिखी ईमेल के लिए, इसके लिए एक लेबल बनाऊंगा। तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया। और लेबल कौन सा बनाने वाले, ईमेल आईडी नाम का लेबल हम लोग बनाने वाले। तो ईमेल आईडी नाम का लेबल इस तरह से हमने बना दिया इधर को। और लेबल टैग के अंदर चला गया, मैं इस लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर चला गया। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने फॉर एट्रीब्यूट होता है, फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी तुम्हारे ईमेल, ओके, जो भी तुम्हारी इनपुट फील्ड है, ओके, ये जो नीचे वाली इनपुट फील्ड है उसके अंदर इस इनपुट टैग है, इसके अंदर जो भी आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी इसको कंट्रोल-C करो और लेबल टैग के अंदर चलो और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद उसको पेस्ट कर दो। ओके, इस प्रकार से। तो मैंने ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करवाना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं इनपुट फील्ड को अटैच या फिर लिंक करवाना चाहते हैं लेबल टैग के साथ। ओके, तो कंट्रोल-S करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ये देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ईमेल आईडी नाम का एक लेबल आ रहा है और उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है जिसके अंदर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि abc@gmail.com। ओके, gmail.com, इस प्रकार से। अगर ईमेल आईडी के ऊपर भी क्लिक करूँ तो तुरंत ये एक्शन में आ जाता है, फोकस में आ जाता है। नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो ये तुरंत फोकस में आ जाता है। नेम के ऊपर क्लिक कर दो तो फोकस में आ जाता है। इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर क्लिक करो तो ये फोकस में आ जाता है। ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करो तो फोकस में आ जाता है, क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, अपना लेबल को, ओके, लेबल को इनपुट फील्ड के साथ अटैच या लिंक करवा के दिखाया आपको। लेबल टैग को अटैच या लिंक करवाया इनपुट फील्ड के साथ या फिर इनपुट टैग के साथ। ओके, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, फोन का, ओके, फोन का लेबल चाहिए। ओके, फोन का लेबल चाहिए। और फोन का लेबल के बाद मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे एक इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग फोन नंबर डाल सकते हैं। ओके, तो हमको एक टाइप = फोन करना पड़ेगा। ओके, तो 2BR टैग का इस्तेमाल कर लेते। ओके, 2BR टैग का इस्तेमाल कर लेते इधर को, और उसके नीचे आ जाते। अब बनाते फोन के लिए। ओके, फोन के लिए इनपुट फील्ड या फिर इनपुट टैग बनाते। तो इनपुट टैग बनाया। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चला गया और इसके अंदर आने के बाद टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया मैंने टेलीफोन डालना। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, टेलीफोन डालना पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए इनपुट फील्ड बना रहे, फोन के लिए इनपुट फील्ड बना रहे, इसलिए मैंने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन डाल दिया। फिर मैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दूंगा, मान लेते फोन नंबर नाम की आईडी दे दी मैंने, फोन नंबर। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने आईडी दे दी फोन नंबर नाम की। और मैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया। ओके, नेम क्या दे दिया, फोन नंबर नाम का ही नेम दे दिया। ओके, तो मैं इनपुट टैग बनाया, सिंगल टैग होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन डाल दिया। तो मैं इनपुट फील्ड कौन से टाइप की बना रहा हूँ, फोन के लिए बना रहा हूँ, इसलिए टेलीफोन डाला। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दिया फोन नंबर नाम का। नेम एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर रखा है, क्योंकि मैं इसको एक पहचान देना चाहता हूँ फोन नंबर से। ओके, क्योंकि मैं बाहर एक्सेस कर पाऊँ इसको। ओके, पहचान पाऊँ, आवाज दे पाऊँ इसको। ओके, फिर मैंने ऊपर जाने के बाद एक लेबल टैग होता है उसका इस्तेमाल किया, और लेबल टैग के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इधर को फोन नंबर डाल दिया। ओके, फोन नंबर नाम का लेबल मैंने बना दिया। इस टाइप से फोन नंबर नाम का लेबल बनाया, और लेबल टैग के ओपनिंग टैग में आ गया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, फॉर एट्रीब्यूट लिखा, फॉर डबल कोट्स। और इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमारी इनपुट फील्ड, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आपने दी होगी। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या दिया है आपने, फोन नंबर नाम की वैल्यू दी, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी वही वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं लेबल को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ इनपुट फील्ड के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ। ओके, कंट्रोल-S करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देखिए हमारे पास फोन नंबर आ रहा है। अब फोन नंबर नाम के लेबल के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे फोन नंबर डाल सकता हूँ। ओके, मान लेते फोन नंबर इस तरह से डाल दिया मैंने। ओके, इस तरह से मैंने फोन नंबर डाल दिया। तो इस तरह से आप फोन नंबर डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो ये भी हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ऑक्यूपेशन नाम का एक लेबल है और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। ओके, मतलब एक ड्रॉप डाउन बनाना है, और ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन है मेरे पास।
तो कौन कौन से ऑप्शन है? स्टूडेंट ऑप्शन है, प्रोफेशनल ऑप्शन है, अदर्स ऑप्शन है। तो एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे सेलेक्ट टैग की मदद से। ओके, सबसे पहले 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे ओके 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। इस प्रकार से सेलेक्ट टैग के अंदर चला जाता हूँ और सेलेक्ट टैग के अंदर क्या आनी चाहिए मेरे पास? इस सेलेक्ट के ओपनिंग टैग के अंदर, इसके अंदर मैं नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ। नेम दे देता हूँ इसको, मान लेते नेम मैंने दे दिया ऑक्यूपेशन टाइप। ओके, ऑक्यूपेशन टाइप नाम का मैंने नेम इधर को दे दिया। ओके, इस प्रकार से। और मैंने इधर को आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है, मान लेते ऑक्यूपेशन टाइप नाम की। और मान लेते यहाँ पे मैंने क्यों किया ऐसा सेलेक्ट टैग बनाया? क्योंकि मेरे को ड्रॉप डाउन बनाना था। नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप दे रखा है नेम, इसको एक पहचान दे दी कि ऑक्यूपेशन टाइप है इसकी पहचान। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप डाल दिया। ओके, अब इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर ओके सेलेक्ट बॉक्स बनेगा ना। ओके, सेलेक्ट टैग की मदद से मैंने क्या कर दिया, एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। तो बॉक्स तो बन चुका है। अब ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस आने चाहिए, तो ऑप्शन टैग होता है मेरे पास। ऑप्शन टैग होता है तो ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर लिया मैंने। ओके, कितने ऑप्शन होने चाहिए मेरे पास? 3 ऑप्शन मेरे पास होनी चाहिए। तो कंट्रोल-C कर दे और यहाँ पे जाने पर कंट्रोल-V कर दे। ओके, पहले वाले ऑप्शन के अंदर मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर ओके ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन देना चाहता हूँ? प्रोफेशनल नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। और तीसरे वाले ऑप्शन के अंदर ऑप्शन कौन सा देना चाहता हूँ? मैं अदर्स नाम का ऑप्शन देना चाहता हूँ। ओके, अदर्स नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। अब इस ऑप्शन टैग के ओपनिंग टैग में चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे देते हैं। मान लेते स्टूडेंट नाम की वैल्यू मैंने दे दी। ओके, और नीचे वाले ऑप्शन टैग के ओपनिंग टैग में चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या दे देते? मान लेते प्रोफेशनल। ओके, प्रोफेशनल नाम की वैल्यू मैंने दे दी। प्रोफेशनल नाम की मैंने वैल्यू इधर को दे दी। और नीचे वाले ऑप्शन टैग के अंदर चलते ओपनिंग टैग के अंदर और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे देते। मान लेते मैंने अदर्स नाम की वैल्यू मैंने दे दी। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया इधर को? ओके, इस तरह से मैंने काम किया है। ओके, सबसे पहले सेलेक्ट टैग लिखा, सेलेक्ट टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप दे दिया, इसको एक पहचान दे दी। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप भी दे दिया इसको पहचान देने के लिए। फिर मैंने 3 ऑप्शन टैग का इस्तेमाल किया। ओके, ऑप्शन देने के लिए। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे बाहर स्टूडेंट, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर प्रोफेशनल, बाहर प्रोफेशनल, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर अदर्स और बाहर भी अदर्स। ओके, तो इस सेलेक्ट टैग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेबल बनाता हूँ। तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं लेबल बनाने के लिए। ओके, लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया। और कौन सा लेबल देना चाहते? ओके, तो लेबल टैग के अंदर कौन सा कंटेंट डालना चाहते? ऑक्यूपेशन नाम का मैंने टाइटल दे दिया। ओके, मतलब यहाँ पे इसको क्या दे दिया? एक लेबल दे दिया। ओके, कंटेंट डाल दिया इधर को, एक लेबल दे दिया ऑक्यूपेशन नाम का। इस लेबल टैग के अंदर चले ओपनिंग टैग के अंदर, मतलब यहाँ पे मैंने फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? जो भी हमारे सेलेक्ट टैग के अंदर ओके सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करो? कंट्रोल-C करो, मतलब कॉपी करो और यहाँ पे लेबल टैग के अंदर आ जाओ। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब कंट्रोल-V कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं इस लेबल टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ सेलेक्ट टैग के साथ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं इस लेबल को मैं अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ सेलेक्ट बॉक्स के साथ। ओके, सेलेक्ट फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है आपको? कंट्रोल-S करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे ऑक्यूपेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो तुरंत एक्शन में आ जाता है, तुरंत ये क्या हो जाता है? फोकस में आ जाता है। ओके, ऑक्यूपेशन के ऊपर क्लिक किया तो स्टूडेंट यहाँ पे दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। अब प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक किया तो प्रोफेशनल, अदर्स के ऊपर क्लिक किया तो अदर्स आ रहा है। ओके, मतलब मैंने एक ड्रॉप डाउन बना दिया, एक सेलेक्ट बॉक्स बना दिया, इसके अंदर ऑप्शन आ रहे स्टूडेंट, प्रोफेशनल, अदर्स। इसके अंदर एक देखो यहाँ पे ऑक्यूपेशन नाम का एक लेबल भी आ रहा है। ओके, मेरे पास क्या दिख रहा है? उसके बाद मेरे पास एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का चेक बॉक्स आ रहा है। ये एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड है। ओके, ये एक दूसरे के साथ क्या है? बेसिकली रिलेटेड है। ओके, रिलेटेड है। अगर ये एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उधर को मेरे पास एक फील्ड सेट होता है। ओके, फील्ड सेट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? फील्ड सेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दे सकता हूँ? इसको एक कैप्शन दे सकता हूँ। ओके, क्या दे सकता हूँ? कैप्शन दे सकता हूँ। मतलब कैप्शन किसकी मदद से देंगे हम लोग? लेजेंड की मदद से कैप्शन देंगे।
ओके, लेजेंड की मदद से कैप्शन देंगे और फील्ड सेट के अंदर हम लोग डाल देंगे इसको, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हम दो BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, दो BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, इधर को BR टैग और एक और BR टैग का इस्तेमाल कर लिया। अब हमको क्या करना है, तो हमको पहले तो फील्ड सेट का इस्तेमाल करना है। ओके, फील्ड सेट का इस्तेमाल करना है। फील्ड सेट के अंदर हम लोग डालने वाले, ओके, फील्ड सेट के अंदर क्या डालने वाले, चेक बॉक्स का। ओके, चेक बॉक्स रिलेटेड होने वाले एक दूसरे के साथ, इसलिए हम लोग डालने वाले फील्ड सेट के अंदर। ओके, और ये जो फील्ड सेट बनने वाली, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक कैप्शन देना चाहता हूँ इस फील्ड सेट को। तो मेरे पास एक लेजेंड नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे एक मैंने क्या कर दिया, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्या डाल दिया मैंने, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, कैप्शन दे दिया, हेडिंग दे दिया इस फील्ड सेट को। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेरे पास एक फील्ड सेट बन के रेडी हो चुकी है और टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट इसका कैप्शन आ रहा है, इसकी हेडिंग आ रही है। ओके, अब मैं नीचे चला गया और मेरे को क्या बनाना है, मेरे को है ना बेसिकली तीन चेक बॉक्स बनानी है। तो तीन चेक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा मैं, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डालूंगा। ओके, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स है, क्योंकि मैं चेक बॉक्स बनाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे देता हूँ। मान लेते चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स नाम का मैंने नेम दे दिया। ओके, चेक बॉक्स नाम का मैंने नेम दे दिया। नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी। क्या है इनपुट फील्ड की पहचान, नेम एट्रीब्यूट के अंदर आपको पता चलेगा चेक बॉक्स है। ओके, और उसके बाद मैं इसको एक आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देना चाहता हूँ। ओके, चेक बॉक्स 1 नाम का। ओके, चेक बॉक्स 1 नाम का मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखा है। ओके, इस तरह से। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक लेबल भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। ओके, लेबल कैसे बनाते हैं, लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो लेबल टैग के अंदर चलेंगे। ओके, इस तरह से लेबल टैग। ओके, क्या करेंगे हम लोग, लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे इस टाइप से और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे। और लेबल कौन सा देना चाहते हैं, तो सबसे पहला लेबल हम लोग देना चाहते हैं HTML। ओके, HTML नाम का लेबल देना चाहते हैं और लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर आ जाता हूं और यहां पे आने के बाद मैं फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो हमारे इनपुट टैग के अंदर। ओके, इनपुट टैग के अंदर क्या है, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या है, चेकबॉक्स 1 नाम की। इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो और फॉर एट्रीब्यूट लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब कंट्रोल भी कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं इस लेबल को, ओके, लेबल को अटैच आप लिंक करवाना चाहता हूं। किसके साथ अटैच आप लिंक करवाना चाहता हूं, इनपुट फील्ड के साथ। ओके, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, लेबल टैग को अटैच आप लिंक करना चाहते हो इस इनपुट टैग के साथ। ओके, इस चेकबॉक्स के इनपुट टैग के साथ। समझ में आ रहा है, इसको क्या करते, कॉपी कर दे। ओके, कॉपी कर दे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते और पेस्ट करते। ओके, और दूसरे वाले चेकबॉक्स, ओके, यहाँ पे स्पेस भी दे देते थोड़ा सा आपको अच्छे समझने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या क्या बदलने वाले हम लोग, ज्यादा चीजें बदलने वाले नहीं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स रखेंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी चेकबॉक्स रखेंगे, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे बदल देंगे इसका आईडी, क्योंकि यूनिक होता है ना आईडी, डिफरेंट होता है आईडी, इसलिए चेकबॉक्स 2 कर देंगे और नीचे वाले का आईडी कर देंगे चेकबॉक्स 3। ओके, तो आईडी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2, चेकबॉक्स 3। ओके, अब कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे HTML की जगह हम लोग CSS कर देंगे। ओके, CSS इस टाइप का कंटेंट कर देंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंटेंट कर देंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट या कंटेंट कर देंगे, जावास्क्रिप्ट नाम का कंटेंट हम लोग इधर को करने वाले। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, लेबल यहाँ पे HTML रखा है, CSS रखा है और जावास्क्रिप्ट रखा है। ओके, और इस तरह से हमने अगर कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला गया तो ये देख पा रहे होंगे आप, एक फील्ड सेट आ रहे, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट नाम का कैप्शन आ रहा है लेजेंड के अंदर, लेजेंड की मदद से बना है कैप्शन या फिर हेडिंग फील्ड सेट के लिए। उसका चेकबॉक्स आ रहा है। ओके, HTML सेलेक्ट करेंगे तो HTML सेलेक्ट हो जाएगा, CSS सेलेक्ट करेंगे CSS सेलेक्ट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो चुका है, एक चेक बॉक्स भी हमने बना लिया है। ओके, मतलब हमने 3 चेक बॉक्स क्रिएट कर लिए। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के। उसके बाद मेरे पास कमेंट्स नाम का एक लेबल आ रहा है और उसके सामने अगर देखा जाए तो एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके, और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं कंटेंट डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ, कंटेंट डाल सकता हूँ। तो इसको बनाते फिर, तो यहाँ पे फील्ड सेट के बाद 2 BR टैग का इस्तेमाल करता हूँ, BR टैग और एक और BR टैग का इस्तेमाल करता हूँ न्यू लाइन देने के लिए।
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है ना, तो टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओके टेक्स्ट एरिया नाम का टैग। ओके टेक्स्ट एरिया नाम का टैग का इस्तेमाल कर लिया और इस टेक्स्ट एरिया नाम के टैग के अंदर चले गए। ओके मतलब टेक्स्ट एरिया पूरा पूरा एलिमेंट और इसके अंदर चले गए और इस ओपनिंग टैग के अंदर आ गए। ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर को यहाँ पे आने के बाद मैं नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ। नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे देता हूँ, मान लेते टेक्स्ट एरिया 1 नाम का, तो टेक्स्ट एरिया 1 नाम का मैंने इधर को नेम दे दिया। ओके नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी कि टेक्स्ट एरिया 1 है इसकी पहचान। ओके आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया 1 ही डाल देंगे। ओके टेक्स्ट एरिया 1। ओके इस तरह से आईडी दे रखी मैंने टेक्स्ट एरिया 1 नाम की। ओके और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स मेंशन करता हूँ कितना बड़ा हो इसकी साइज में, तो कॉलम्स 30 दे रखे और मान लेते रोज मैंने दे रखे, इधर को रोज मैंने 10 दे रखे। ओके और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल एस करके देखते हैं पहले ब्राउजर के ऊपर कैसा आ रहा है, इस तरह से दिख रहा है। ओके अभी यहाँ पे एक लेबल देना पड़ेगा। ओके लेबल देना पड़ेगा, तो लेबल बनाते हैं इधर को, तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया, तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया और लेबल दे दिया, मान लेते कमेंट्स नाम का लेबल दे दिया। ओके कमेंट्स नाम का मैंने इधर को लेबल दे रखा है इधर को इस टाइप से, और इस लेबल टैग के ओपनिंग टैग के ओके इसके अंदर आ जाता और यहाँ पे लिखते फॉर एट्रीब्यूट। ओके फॉर एट्रीब्यूट लिखते और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, जो भी हमारे पास टेक्स्ट एरिया ओके टेक्स्ट एरिया के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला गया मैं, अब इस टाइप से दिख रहा है कमेंट्स और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके और कमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो भी ये एक्शन में या फिर फोकस में आ जाएगा, बट यहाँ पे बात आती है अच्छा नहीं दिख रहा है हमारी यूआई के ऊपर, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए एक बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेते, न्यू लाइन देने के लिए। ओके बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेते। अब कंट्रोल करके ब्राउजर के ऊपर चलेंगे तो ये देखिए अच्छे दिख रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे नेम के लिए इनपुट फील्ड बना रही, ईमेल आईडी के लिए इनपुट फील्ड बना रही, फोन नंबर के लिए इनपुट फील्ड बना दी, ऑक्यूपेशन के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन बना दिया। ओके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ओके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट में मैंने एक चेक बॉक्स बना दिया ओके फील्ड सेट की मदद से, और कमेंट्स के लिए मैंने एक टेक्स्ट एरिया बना दिया इस टाइप से। ओके तो कॉलम्स 30 कॉलम्स इज इक्वल टू 30 और रोज इज इक्वल टू 10 क्यों रेखा, मैं चाहता हूँ ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली, कॉलम्स का मतलब क्या है, कॉलम्स बेसिकली इस टाइप से होते हैं ना, कॉलम्स तो वर्टिकली होते हैं मेरे को मालूम है, बट जब भी मैं कॉलम्स को लिखूंगा ओके कॉलम्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इस टाइप से इधर को सरकेगा। ओके हॉरिजॉन्टली बड़ा बड़ा होता जाएगा क्योंकि कॉलम्स वर्टिकली होते हैं इस टाइप से। ओके इस टाइप से आएंगे तो कॉलम्स यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। मान लेते मैं कॉलम्स को डाल देता हूँ यहाँ पे 10, तो कॉलम्स यहाँ पे आएंगे 10। अगर कॉलम की वैल्यू में 30 कर दो तो यहाँ पे आएगी, 50 कर दो तो यहाँ पे आएगी, 60 कर दो तो यहाँ पे कुछ आएगी। ओके 100 कर दो तो यहाँ पे कुछ आएगी। ओके कॉलम्स की वैल्यू बढ़ा रही, मतलब वर्टिकली हम लोग चीजों को बढ़ा रहे। ओके वर्टिकली चीजों को हम लोग बढ़ा रहे, तो कॉलम्स इस टाइप से होते हैं ना वर्टिकली, तो ये चीजें बढ़ती जाती जब भी मैं कॉलम्स के अंदर वैल्यूज बढ़ाता हूँ। अब रो की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो रोज के अंदर इस टाइप से बढ़ेंगे। ओके रोज के अंदर इस टाइप से बढ़ेंगे, तो रोज को बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पे इस तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी। ओके इस टाइप से चीजें बढ़ती जाएंगी, नीचे नीचे जाएंगे। ओके समझ में आ रहा है, रोज हॉरिजॉन्टली होते, कॉलम्स वर्टिकली होते, तो वर्टिकली होते कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अगर कॉलम 30 कर दो तो इधर को आएंगे, कॉलम 50 इधर को, कॉलम 60 इधर को, इस टाइप से आते जाएंगे। समझ में आ रहा है, इस टाइप से वो बढ़ता जाएगा। अब लास्ट वाला पार्ट बचता है मेरे पास एक रजिस्टर नाम का बटन। ओके रजिस्टर नाम का बटन मेरे पास होना चाहिए। तो रजिस्टर नाम के बटन को बनाने की बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल से हम लोग इनपुट फील्ड बनाएंगे इनपुट टैग की मदद से, और यहाँ पे आने के बाद मैं टाइप मेंशन करूंगा। ओके इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चलते हैं और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डाल देते हैं, मान लेते सबमिट। ओके टाइप क्या दे देंगे, सबमिट, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, सबमिट है, सिर्फ और सिर्फ आप सबमिट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके और बाहर आ जाएंगे और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, वैल्यू मान लेते रजिस्टर। ओके तो रजिस्टर नाम का बटन बना रहा हूं मैं, इसलिए रजिस्टर नाम की वैल्यू दे रखी है। ओके रजिस्टर नाम की वैल्यू मैंने दे रखी। जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देंगे उसी नाम का ये बटन बनने वाला है। ओके कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ये देखिए रजिस्टर नाम का बटन भी बन गया। ओके थोड़ा सा जूम कम कर दूं तो इस टाइप से हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, और थोड़ा सा जूम कम कर दूं। ओके
150 रखते तो इस टाइप का मेरे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं जिसको हमको बनाना था। इस टाइप से बनाना था, इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हेडिंग थी, अभी हेडिंग नहीं बनाई, बाकी सब कुछ बन चुका है। ओके, तो हेडिंग भी बना देते भाई। ओके, हेडिंग बनाते, कहाँ पे बनाते, जहां से हमारा कोड स्टार्ट हुआ था फॉर्म टैग के ऊपर चलते और यहाँ पे H2 नाम की हेडिंग बनाते। H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डाल देते, इवेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की मैंने क्या कर दी, इधर को एक हेडिंग बना दी। तो इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हेडिंग भी बना दी। अब जाके देखो, तो इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की मेरे पास एक हेडिंग आ रही, उसके नीचे नेम के आगे इनपुट फील्ड। ओके, ईमेल आईडी के आगे इनपुट फील्ड, फोन नंबर के आगे इनपुट फील्ड, ऑक्यूपेशन उसके आगे आप ड्रॉप डाउन मेनू, इस प्रकार से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ रहे, कमेंट्स, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया और रजिस्टर नाम का बटन। इस टाइप के एक फॉर्म बना दिया हमने इधर को। ओके, अब हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2 है HTML फॉर्म्स के अंदर ही। तो देख पा रहे होंगे आप, जॉब एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली HTML फॉर्म का बनाना है हमको। तो यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन नाम की हेडिंग है। ओके, उसके बाद नेम लेबल आ रहा है, उसके आगे इनपुट फील्ड आ रही है। ओके, नेम के लिए, और ईमेल आ रहा है, और उसके आगे एक इनपुट फील्ड आ रही है ईमेल के लिए। फोन लेबल आ रहा है, उसके आगे इनपुट फील्ड आ रही है फोन के लिए। ओके, उसका रिज्यूम आ रहा है, और रिज्यूम के लिए रिज्यूम नाम का लेबल आ रहा है, और उसके आगे मेरे पास क्या पूछ रहा है, फाइल को चूज करो। ओके, यहाँ पे हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे। कौन सी फाइल को अपलोड करेंगे, रिज्यूम की फाइल को अपलोड करेंगे। ओके, तो इस टाइप से आपको एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर फाइल को अपलोड करने का हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो भी मैं आज करके दिखाऊंगा आपको। ओके, उसके बाद एक्सपीरियंस इन ईयर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे 4 डाला है, तो आप एक्सपीरियंस इन ईयर भी डाल सकते हैं इधर। ओके, उसके बाद एक फील्ड सेट आ रही है। ओके, फील्ड सेट आ रही, उसके अंदर स्किल्स नाम का एक कैप्शन आ रहा है, लेजेंड की मदद से बनाएंगे। उसके बाद चेक बॉक्स आ रहे HTML से जावास्क्रिप्ट नाम के। ओके, उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन नाम का एक लेबल आ रहा है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। ओके, ड्रॉप डाउन आ रहा है हाई स्कूल, उसके बाद हम लोग बोलेंगे 12, इस प्रकार से। ओके, हाईएस्ट एजुकेशन नाम का लेबल, और उसका ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बॉक्स की मदद, सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद अवेलेबिलिटी नाम का लेबल आ रहा है, और यहाँ पे रेडियो बटन आ रहा है। ओके, रेडियो बटन के अंदर आप देख पा रहे होंगे फुल टाइम एक रेडियो बटन आ रहा है, पार्ट टाइम एक रेडियो बटन आ रहा है। ओके, उसका एडिशनल कमेंट्स आ रहा है। ओके, एडिशनल कमेंट्स नाम का एक लेबल आ रहा है। ओके, लेबल आ रहा है, उसका टेक्स्ट एरिया आ रहा है, और टेक्स्ट एरिया के अंदर आप कमेंट्स डाल सकते हैं। और लास्ट में जाने के बाद मेरे पास सबमिट एप्लीकेशन नाम का एक बटन आ रहा है। ओके, अब एक्सपीरियंस इन ईयर्स यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे बेसिकली एक काउंटर है। ओके, काउंटर है। ओके, 1 से लेके यहाँ पे 50 तक हमको काउंटर बनाना है। ओके, तो काउंटर जैसे हम लोग प्लस क्लिक करेंगे तो आगे चला जाएगा, माइनस क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। ओके, इस प्रकार से समझ में आ रहा है, काउंटर बनाना है हमको। ओके, तो मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर को लेक्चर 6 नाम के फोल्डर के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा। उसका नाम रखने वाला form2.html। form2.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी। ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेता हूँ, टाइटल बदल देता हूँ, टाइटल रखना चाहता हूँ form2 प्रोजेक्ट नाम का टाइटल मैंने रख दिया इधर को। ओके, form2 प्रोजेक्ट नाम का मैंने टाइटल रख दिया। तो सबसे पहले मेरे को एक नेम का लेबल आना है, उसके आगे इनपुट फील्ड नेम के लिए ईमेल के लेबल, उसके आगे इनपुट फील्ड फोन का लेबल, उसके आगे इनपुट फील्ड, तो तीनों को बना देते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले एक इनपुट टैग बनाते हैं। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलते और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिखते हैं, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, मान लीजिए टाइप इस इनपुट फील्ड का टेक्स्ट। ओके, इस टाइप से दे दिया मैंने, और उसके बाद मैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी सेट करना चाहता हूँ नेम। ओके, और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल दूंगा इस टाइप से। ओके, उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा। ओके, इनपुट फील्ड बना दी। ओके, इनपुट फील्ड इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल डाल देंगे, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देंगे ईमेल आईडी टाइप की, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी ही डाल देंगे। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और इनपुट फील्ड बनाता हूँ। तो इनपुट टैग का इस्तेमाल किया, इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आए, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, टेलीफोन डालेंगे। अगर फोन का ले बना रहे इनपुट फील्ड तो टेलीफोन डालना पड़ेगा टाइप एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, तो इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या टेलीफोन है, और उसके बाद आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चलेंगे, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे फोन नंबर। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, मान लेते फोन नंबर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया मैंने फोन नंबर, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी वही डाल देंगे फोन नंबर। ओके, फोन नंबर ही डाल देंगे, फोन नंबर इस टाइप से डाल दिया।
अब मेरे पास 3 इनपुट फील्ड आ रहे हैं। ओके, 3 इनपुट टैग का इस्तेमाल किया, 3 इनपुट फील्ड बनाई मैंने। एक इनपुट फील्ड बनाई, उसका टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट लिखा। दूसरी इनपुट फील्ड बनाई, उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल लिखा। तीसरी इनपुट फील्ड बनाई, उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन लिखा। तो एक इनपुट फील्ड टेक्स्ट के लिए, ईमेल के लिए और टेलीफोन के लिए मैंने 3 इनपुट फील्ड यहाँ पे बना दिए। अब सबके लिए हम लोग यहाँ पे बारी बारी से लेबल बनाएंगे। तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते, लेबल टैग के अंदर चलते और इस लेबल टैग को पहले कॉपी कर लेते। ओके, कॉपी कर दे और नीचे चलते और पेस्ट करते। ओके, और यहाँ पे भी नीचे चलते और पेस्ट कर देते। ओके, पेस्ट कर देते। और हर एक के नीचे यहाँ पे क्या आने चाहिए, BR टैग आने चाहिए। ओके, 2 BR टैग आने चाहिए। तो यहाँ पे एक BR टैग आना चाहिए और यहाँ पे एक BR टैग आना चाहिए और यहाँ पे भी 2 BR टैग आने चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। ओके, कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे उसको इस टाइप से। ओके, पहले वाला जो इनपुट फील्ड है वो टाइप है उसका टेक्स्ट, और टेक्स्ट है और नेम के लिए बना रहे। तो कौन सा लेबल देना चाहेंगे, नेम लेबल देना चाहेंगे। ओके, और इसके अंदर आइडिया यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे आईडी की। तो इनपुट फील्ड के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी दे रखी, नेम नाम की आईडी दे रखी। तो इसको Ctrl+C करते, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलते, Ctrl+V कर देते। ओके, लेबल को इनपुट फील्ड के साथ अटैच कर रहा है। ओके, उसके बाद दूसरे इनपुट फील्ड के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी, ईमेल आईडी दे रखी है। तो इसको लेबल देना चाहूंगा। ओके, कौन सा लेबल देना चाहेंगे, मान लेते मैं ईमेल आईडी टाइप का लेबल देना चाहता हूँ। ओके, ईमेल आईडी टाइप का मैंने इधर को लेबल दे रखा है। ओके, अब इस लेबल टैग के अंदर चलते हैं। ओके, लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर और फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू देना चाहेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू देना चाहेंगे जो हमारी इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू है। ओके, तो इसको Ctrl+C करते और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर देते, Ctrl+V। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं लेबल को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, इनपुट फील्ड के साथ। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे फोन नंबर के लिए यहाँ पे लेबल रखेंगे हम लोग। लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और लेबल कौन सा देना चाहेंगे, मान लेते फोन नंबर टाइप का लेबल देना चाहेंगे। ओके, फोन नंबर टाइप का लेबल दे दिया मैंने। और लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, मतलब इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, ओके, फोन नंबर नाम की, इसको क्या करते, कॉपी करते Ctrl+C और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाते Ctrl+V कर देते, मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं लेबल टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, मतलब लेबल को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ इनपुट फील्ड के साथ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, अब Ctrl+S करते हैं और ब्राउजर के अंदर इसको खोल लेते, तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नेम नाम का लेबल आ रहा है और उसके आगे एक इनपुट फील्ड आ रहा है इस टाइप से। ईमेल आईडी नाम का एक लेबल आ रहा है, उसके आगे ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, इधर को नेम के आगे नेम डाल सकते हैं। फोन नंबर की इनपुट फील्ड, इसके अंदर आप फोन नंबर भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, इस टाइप से यहाँ पे फोन नंबर डाल सकते हैं आप। ओके, इस टाइप से यहाँ पे 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके, 2 BR टैग का इस्तेमाल किया और नीचे आ गए। ओके, और अब हमको क्या बनाना है, बेसिकली अब हमको बनाना है एक रिज्यूम नाम का। ओके, रिज्यूम नाम का एक लेबल बनाना है और उसके आगे हमको क्या करना है, चूज फाइल। ओके, चूज फाइल मतलब फाइल, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, फाइल आएगा और ये फाइल चूज करने का ऑप्शन देना है। ओके, इस टाइप से तो चलते बनाते फिर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलेंगे। ओके, इसके अंदर चलेंगे। इसके अंदर आने के बाद मैंने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप मेंशन करना है, कौन सा टाइप है, फाइल। ओके, फाइल टाइप, क्योंकि फाइल अपलोड करनी है इसलिए। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे देंगे, मान लेते फाइल अपलोड नाम का नेम दे दिया मैंने। ओके, फाइल अपलोड नाम का मैंने नेम रखा है, इसको एक पहचान दी है फाइल अपलोड नाम की। ओके, फाइल अपलोड नाम की नेम दे रखा है इसको। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर को आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दूंगा, मान लेते फाइल अपलोड नाम की आईडी दे रखी। ओके, फाइल अपलोड नाम की आईडी दे रखी है। ओके, क्या बनाया मैंने, इधर को एक इनपुट टैग बनाया, एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर फाइल डाल दिया, क्योंकि मैंने इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, फाइल है। ओके, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फाइल अपलोड कर सकते हो। ओके, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर फाइल अपलोड नाम का मैंने नेम दे रखा है, इसको एक पहचान दे रखी है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको नेम का यूज करना पड़ेगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर फाइल अपलोड दे रखा है। अब इसके लिए मेरे को एक लेबल भी बनाना पड़ेगा, तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, इस टाइप से। और लेबल टैग के अंदर हम लोग रिज्यूमे डाल देते हैं। ओके, रिज्यूमे नाम का लेबल दे देते हैं इधर को। ओके, और लेबल टैग के अंदर चलते हैं, लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर और फॉर एट्रीब्यूट लिखते हैं। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी,
जो हमारे इनपुट टैग है, ओके, इनपुट टैग के अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, फाइल अपलोड नाम की वैल्यू दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और लेबल टैग के अंदर चलेंगे और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। ये क्यों कर रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि मैं लेबल को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ इनपुट फील्ड के साथ। ये क्यों कर रहा हूं, मैं लेबल टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ इस इनपुट टैग के साथ, इसलिए कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख पा रहे होंगे रिज्यूम नाम का एक लेबल आ रहा है, ओके, और उसके बाद मैं चूज फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं फाइल को चूज कर पाता हूँ, ओके, इस टाइप से, ओके, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे रिज्यूमे के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये तुरंत एक्शन में आ जाता है, फोकस में आ जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, दोनों को मैंने क्या करके रखा है, दोनों को मैंने लिंक करके रखा है, अटैच करके रखा है, ओके। उसके बाद मेरे को क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मेरे को यहाँ पे काउंटर क्रिएट करना है, ओके। एक्सपीरियंस इन ईयर्स नाम का बेसिकली एक लेबल क्रिएट करना है और लेबल के बाद एक काउंटर आ रहा है, ओके, और काउंटर स्टार्ट हो रहा है 1 से और उसके बाद एक काउंटर कब तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। इस टाइप का काउंटर बनाना है। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर नंबर डालेंगे, क्योंकि नंबर ही डाल सकते हैं इसके अंदर, ओके। इस इनपुट फील्ड के अंदर नंबर डाल सकते हैं, इस तरह से मैं बोलना चाहता हूं आपको। तो आ जाते हैं इधर को और 2BR टैग का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं इस टाइप से, ओके। 2BR टैग लगा देंगे और उसके आगे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे इनपुट टैग लिखेंगे। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, तो इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप मेंशन कर देंगे, नंबर नाम का टाइप है इसके अंदर, ओके। इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप है नंबर, ओके। इस इनपुट फील्ड के अंदर, इस इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे और नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल देंगे और नेम कौन सा देना चाहते हैं, काउंटर नेम देना चाहते हैं, ओके, काउंटर नेम देना चाहते हैं। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे देंगे, मान लेते काउंटर नाम की आईडी मैंने दे रखी, ओके, काउंटर नाम की आईडी मैंने दे रखी। तो मैंने पहचान दे दी इसको, इस इनपुट फील्ड को काउंटर नाम से, आईडी दे रखा है मैंने काउंटर नाम से। अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करना चाहता हूं। मिनिमम कहां से स्टार्ट हो, मिनिमम स्टार्ट हो मान लेते 0 से स्टार्ट हो, ओके। आप 1 से स्टार्ट कराना चाहते तो 1 से भी स्टार्ट करा सकते, तो मैं मिनिमम स्टार्ट करना चाहता हूँ 0 से। और मैक्सिमम कब तक लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम मैं चाहता हूँ मान लेते 50 तक जाए, 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैक्सिमम हो। मिनिमम 0 से चाहता हूँ और मैक्सिमम 50 तक चाहता हूँ, ओके। और मान लेते मिनिमम मैं चाहता हूँ इधर को, मिनिमम कितना चाहता हूँ, 1 का चाहता हूँ, तो मैं मिनिमम 1 को डाल दूंगा तो 1 का एक्सपीरियंस आ जाएगा, 1 से स्टार्ट करेगा। अगर मैक्सिमम में 10 डाल दूं तो मैक्सिमम 10 तक जाएगा, ओके, इस टाइप से, समझ में आ रहा है। तो मैंने इनपुट टैग लिखा और इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर नंबर डाल दिया, तो काउंटर बनने वाला है आगे पीछे वाला, ओके। नेम एट्रीब्यूट के अंदर काउंटर डाल दिया, ओके। इसको पहचान दे दी, कौन सा नेम है, काउंटर। इस इनपुट फील्ड का पहचान क्या है, काउंटर। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी काउंटर डाल दिया, तो इसका आईडी क्या दे रखा है, काउंटर। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 50, ओके। अब इस इनपुट फील्ड को एक लेबल भी प्रोवाइड करते हैं, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। लेबल टैग का इस्तेमाल कर दिया और लेबल टैग के अंदर हम लोग डालेंगे एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ओके, एक्सपीरियंस इन ईयर्स। और इन ईयर से बेसिकली इनको मैं डबल मतलब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर डालना चाहता हूँ, इस टाइप से। तो मैंने लेबल टैग लिखा और लेबल टैग के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया इस तरह से, एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ओके। इस टाइप से लेबल बना दिया, ओके, लेबल क्रिएट कर लिया, ओके। अब लेबल टैग के अंदर चलते हैं, इसके ओपनिंग टैग के अंदर, और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट होता है, इसका इस्तेमाल करते। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो हमारे इनपुट टैग के अंदर हमने यूज की। इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, काउंटर नाम की वैल्यू है, तो काउंटर नाम की वैल्यू को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलेंगे। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, ओके। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस लेबल टैग को इस इनपुट टैग के साथ अटैच यहाँ पे लिंक कराना चाहता हूं। मैं क्या कराना चाहता हूं, इस लेबल को इनपुट फील्ड के साथ अटैच यहाँ पे लिंक कराना चाहता हूं। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला। ये देख पा रहे होंगे एक्सपीरियंस इन ईयर्स, और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर मैं 0 डालू, ओके, 0 से नीचे होता है क्या, नहीं होता, ओके। तो इसके आगे इस टाइप से, ओके, 0 से नीचे नहीं है, 0 के ऊपर आप कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे 50 तक जा सकते हैं, ओके, 50 तक जा सकते हैं, और एकदम नीचे 0 तक जा सकते हैं, ओके, 0 तक जा सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। तो हमने काउंटर भी क्रिएट कर लिया, ओके, काउंटर भी हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्किल्स है, ओके, स्किल्स नाम का कैप्शन है और एक फील्ड सेट आ रही है, ओके, एक फील्ड सेट आ रही है। फील्ड सेट के अंदर स्किल्स नाम का कैप्शन है, वो लेजेंड की मदद से बनाएंगे। और इसके अंदर आप चेक बॉक्स को देख पा रहे होंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ओके, चेक बॉक्स के अंदर, ओके। सबसे पहले 2BR टैग का इस्तेमाल कर लेते, इस टाइप से 2BR टैग का इस्तेमाल कर लिया।
सबसे पहले फील्ड सेट बनाते हैं, तो फील्ड सेट टैग का इस्तेमाल कर लिया फील्ड सेट बनाने के लिए। और इसके अंदर लेजेंड बनाते हैं, तो लेजेंड टैग का इस्तेमाल कर दिया कैप्शन देने के लिए। और कौन सा कैप्शन देना चाहते हैं, स्किल्स नाम का कैप्शन में देना चाहता हूँ। ओके, और मेरे को अब 3 चेक बॉक्स बनाने हैं, तो 3 इनपुट फील्ड बनाने थे, 3 इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट टैग लिखा, इनपुट टैग के अंदर चले गए और यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर आने के बाद टाइप एट्रीब्यूट लिखा, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल देंगे। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, चेक बॉक्स, इसके अंदर हम चेक बॉक्स बनाने वाले। नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स डाल दिया। ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया। और मान लेते मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स 1 डाल दिया। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 डाल दिया। इसको क्या करते, कॉपी करते, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते और एक बार पेस्ट करते, इस टाइप से पेस्ट कर दिया। बदलना क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स आएगा, ये तो बदलने वाला नहीं। नेम एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स, ये भी बदलने वाला नहीं। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 था, तो इसको चेक बॉक्स 2 करेंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स 1 था, तो इसको चेक बॉक्स 3 करेंगे। ओके, आईडी बदल रहे हैं क्योंकि आईडी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। ओके, इसलिए हम लोग आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इधर को चेक बॉक्स 2 रखा है, इधर को चेक बॉक्स 3 रखा है। ओके, हमको लेबल भी बनाने पड़ेंगे। ओके, क्या बनाने पड़ेंगे, लेबल भी बनाने पड़ेंगे। तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते, लेबल टैग का, और यहाँ पे इसको क्या करते, कॉपी करते। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करते, पेस्ट करते, पेस्ट करते जाते, इधर को एक पेस्ट करते। मतलब हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर मैंने एक लेबल बनाने की कोशिश की, इसलिए मैं इस तरह से चाहता हूं। तो यहाँ पे इसका लेबल बनाते HTML। ओके, इसका लेबल क्या बनाते, HTML। नीचे वाले का CSS बनाते और नीचे वाले का एकदम जावास्क्रिप्ट बनाते। ओके, जावास्क्रिप्ट नाम का लेबल मैंने दे रखा है इधर को, इस टाइप से जावास्क्रिप्ट का लेबल। अब हर एक लेबल टैग के अंदर चलते हैं और फॉर एट्रीब्यूट होता है हमारे पास। क्या होता है, फॉर एट्रीब्यूट होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, तो वैल्यू डालेंगे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आईडी की वैल्यू। तो इस इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 नाम की वैल्यू थी, इसको क्या करते, यहाँ पे इसको क्या कर देते, पेस्ट कर देते। हर एक लेबल टैग के अंदर चलते और यहाँ पे कंट्रोल भी करते जाते। ओके, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी करते जाते, मतलब पेस्ट कर दिया। और बदलना क्या है, चेक बॉक्स 1 था तो इसका चेक बॉक्स 2 था आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, तो चेक बॉक्स 2 कर देंगे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर। इसका चेक बॉक्स 3 था आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स 3 कर देंगे। अब हमारे पास फील्ड सेट के अंदर लेजेंड, और लेजेंड के अंदर लेजेंड के बाद यहाँ पे लेबल, और लेबल के बाद इनपुट टैग। तो मैं ये लेबल और इनपुट का क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेबल, ओके, लेबल के अंदर देखो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 आ रहा है और इस इनपुट टैग के अंदर चेक बॉक्स 1 आ रहा है। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इस लेबल को अटैच या फिर लिंक कराना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के साथ या फिर इनपुट टैग के साथ। ओके, समझ में आ रहा है आपको। इस टाइप से आपके पास चेक बॉक्स बनेंगे, कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक फील्ड सेट आ रही है और फील्ड सेट के बाद यहाँ पे एक स्किल्स नाम का क्या आ रहा है, स्किल्स नाम का एक कैप्शन आ रहा है। ओके, इसको लेजेंड की मदद से बनाए स्किल्स नाम का कैप्शन, हैप्पी रीडिंग इस फील्ड सेट की। ओके, उसके बाद मेरे पास चेक बॉक्स आ रहे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने HTML के ऊपर सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट हो जाएगा, CSS के ऊपर सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेलेक्ट किया तो जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि मैंने क्या करके रखा है, मैंने लेबल और इनपुट फील्ड को या फिर इनपुट टैग को मैंने अटैच या फिर लिंक करा है। जैसे जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको। CSS के ऊपर क्लिक किया तो CSS सेलेक्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको। HTML के ऊपर क्लिक किया तो HTML सेलेक्ट हो जाता है। ओके, form1.html के अंदर आने के बाद आपको समझ में आएगा, यहाँ पे भी वही किया था। ओके, फील्ड सेट के अंदर आपने वही किया था। ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर सेम वैल्यू रखनी पड़ती है। ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर सेम वैल्यू आपको रखनी है, समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको लेबल बाद में लगाना है तो लेबल बाद में भी लगा सकते हैं। ओके, लेबल को अगर आपको बाद में लगाना है तो इसको क्या करते, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करते और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते। इसको भी क्या करते, इस वाले लेबल को कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करते और यहाँ पे बाद में लगा देते। ओके, और इस वाले लेबल को भी क्या करते, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करते और यहाँ पे लेबल को बाद में लगा देते और कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख पा रहे HTML, ओके, CSS जावास्क्रिप्ट। अब और लॉजिकल अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ओके, इस टाइप से फील्ड सेट के बाद एक BR टैग का इस्तेमाल कर लेते। ओके, BR टैग इस्तेमाल कर लिया। अब हमको बनाना हाईएस्ट एजुकेशन। ओके, हाईएस्ट एजुकेशन क्या करूं मैं, हाई स्कूल करूं, 12th करूं, बैचलर्स करूं, PhD करूं, ओके, कौन सा करूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन का एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे हम लोग, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। ओके,
यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हो। ओके, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं इस टाइप से। सेलेक्ट टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट जो ओपनिंग टैग इसके अंदर आ जाता हूँ। मान लेते हैं मैंने नेम डाल दिया एजुकेशन टाइप। ओके, एजुकेशन टाइप नाम का नेम मैंने डाल दिया, एजुकेशन टाइप नाम का मैंने नेम इधर को डाल दिया। ओके, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी एजुकेशन टाइप ही डाल दिया। ओके, एजुकेशन टाइप। तो मैंने क्या कर दिया, एक सेलेक्ट टैग लिखा। ओके, सेलेक्ट ओपनिंग टैग लिखा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम मेंशन कर दिया एजुकेशन टाइप, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखा है एजुकेशन टाइप। ये जो फील्ड बनाने वाला, ओके, ड्रॉप डाउन वाली, तो इसके लिए मैं क्या, इसकी पहचान क्या है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने एजुकेशन टाइप नाम की इसको पहचान दे रखी है। ओके, अब क्या चाहता हूं मैं, इसके अंदर ऑप्शन आए, 5 ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, 5 ऑप्शन है। मान लेते ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर ले तो, ओके, ऑप्शन टैग का इधर को इस्तेमाल कर ले तो, और मान लेते ऑप्शन दे रखा है मैंने हाई स्कूल नाम को। ओके, हाई स्कूल नाम का ऑप्शन मैंने दे रखा है, इधर को हाई स्कूल नाम का ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन टैग के अंदर यहाँ पे क्या रखा है, हाई स्कूल नाम का ऑप्शन। ओके, ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन आएंगे हाई स्कूल। तो यहाँ पे इस ऑप्शन टैग, ओके, ऑप्शन ओपनिंग टैग के अंदर चलते और यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डाल देते। और कौन सी वैल्यू डालना चाहेंगे, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डालना चाहेंगे, वही वैल्यू अपनी हाई स्कूल नाम की। ओके, हाई स्कूल नाम की वैल्यू में डालना चाहता हूँ इधर को। ओके, इसको क्या करते, कॉपी करते। कॉपी करने के बाद यहाँ पे 4 बार पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 4 बार पेस्ट कर दिया। और हाई स्कूल की जगह मैं क्या कर दूंगा, इधर को मान लेते मैं बैचलर्स, ओके, बैचलर्स कर दूंगा। ओके, बैचलर्स, ओके, बैचलर कर दिया। और उसके बाद मास्टर कर दिया, इधर को एक मास्टर कर दिया, इधर को एक मास्टर। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इधर को एक मान लेते 12th फेल। ओके, 12th फेल डाल दिया, इधर को एक 12th फेल का ऑप्शन डाल दिया। और मान लेते एक ऑप्शन के अंदर मैंने डाल दिया पीएचडी। ओके, पीएचडी एक ऑप्शन में डाल दिया। अब उसी प्रकार से वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू भी बदलेंगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, बैचलर्स वैल्यू आएंगी। ओके, बैचलर्स इधर को वैल्यू डाल दी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वैल्यू क्या डाल दी, मान लेते मास्टर वैल्यू डाल दी। ओके, मास्टर वैल्यू इधर को डाल दी। उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर इधर को वैल्यू क्या डाल दी, मान लेते 12th फेल मैंने वैल्यू डाल दी। ओके, 12th फेल मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। ओके, 12th फेल इधर को वैल्यू डाल दी। और मान लेते यहाँ पे मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, मान लेते पीएचडी नाम की वैल्यू मैंने डाल दी। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से मैंने क्या दे रखा है, इस टाइप से मैंने काम किया अपना। ओके, तो इसके लिए मेरे को एक सेलेक्ट टैग, ओके, सेलेक्ट टैग के ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एक लेबल भी देना पड़ेगा। ओके, लेबल कैसे देते हैं, लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे और फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते, यहाँ पे क्या करते, लेबल टैग का इस्तेमाल करते। तो लेबल टैग के अंदर लेबल दे देते। लेबल के अंदर कंटेंट क्या डालते हैं, हाईएस्ट एजुकेशन। ओके, हाईएस्ट एजुकेशन नाम का लेबल बना रहा हूं, हाईएस्ट एजुकेशन। ओके, एडुकेशन या फिर एजुकेशन। और लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर आते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर सेलेक्ट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है आपने, उसकी वैल्यू क्या है, एजुकेशन टाइप। इसको क्या करे, कंट्रोल सी करे, कॉपी करे और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाए और यहाँ पे क्या करे, कंट्रोल वी करे, मतलब पेस्ट कर दे। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम होता है कंप्लीट। अब ड्रॉप डाउन मेनू भी बन चुका है हमारे पास, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला। तो ये देख पा रहे होंगे हाईएस्ट एजुकेशन। ओके, हाईएस्ट एजुकेशन एक लेबल आ रहा है और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, 12th फेल, पीएचडी। ओके, पीएचडी के ऊपर क्लिक किया तो पीएचडी, 12th फेल के ऊपर क्लिक किया तो 12th फेल, मास्टर के ऊपर क्लिक किया तो मास्टर्स, और बैचलर्स के ऊपर क्लिक किया तो बैचलर्स, और हाई स्कूल के ऊपर क्लिक किया तो हाई स्कूल। अगर मैं मास्टर्स कर दूं, इधर को थोड़ा सा अच्छे से करते, मास्टर्स करते और यहाँ भी मास्टर कर देते। ओके, मास्टर्स। ओके, ये देख पा रहे होंगे हमारे पास एक यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स। ओके, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू भी बना दिया मैंने। ओके, इस टाइप से। अब यहाँ पे बात ये आती है हाईएस्ट एजुकेशन के ऊपर क्लिक करते होती है, क्या हो जाता है, ये एक्शन में आ जाता है, फोकस में आ जाता है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट टैग के साथ, ओके, इनपुट टैग के साथ किसको अटैच किया है, लेबल को भी अटैच करके रखा है। ओके, दोनों के दोनों अटैच आप लिंक करा के रखे। अब हमको बनाना है एक अवेलेबिलिटी नाम का एक क्या बनाना है, लेबल बनाना है और उसके आगे 2 रेडियो बटन बनाने हैं। तो फुल टाइम नाम का रेडियो बटन और पार्ट टाइम नाम का रेडियो बटन, 2 रेडियो बटन बनाने। ओके, तो चलते बनाते। फिर नोट करने लायक बात है, सब कुछ काम किसके अंदर कर रहे हैं, फॉर्म टैग के अंदर कर रहे हैं। ओके, फॉर्म टैग के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करें, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करे और फॉर्म टैग का भी इस्तेमाल करके रखे। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर्म टैग के अंदर हम लोग कर रहे हैं तो सब कुछ आपके सामने रहेगा। ओके,
और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते, एक BR टैग लिख लेते। ओके, तो एक BR टैग लिख लेते, काम बन जाएगा हमारा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेडियो बटन को भी हम लोग फील्ड सेट के अंदर ही बनाने वाले। ओके, तो फील्ड सेट कैसे बनाते, फील्ड सेट टैग का इस्तेमाल करेंगे। फील्ड सेट टैग का इस्तेमाल कर लिया, फील्ड सेट बना दी। और इस फील्ड सेट के अंदर क्या है, बेसिकली इस फील्ड सेट के अंदर आना चाहिए एक लेबल आना चाहिए। ओके, मतलब क्या आना चाहिए, एक कैप्शन आना चाहिए। ओके, तो फील्ड सेट के अंदर क्या आना चाहिए, कैप्शन। तो लेजेंड का इस्तेमाल कर लिया, लेजेंड टैग का इस्तेमाल कर लिया। अवेलेबिलिटी नाम का मैंने कैप्शन दे रखा है। ओके, हेडिंग दे रखी। लेजेंड टैग की मदद से हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं। इस तरह से कैप्शन दे रखा है। फिर हम लोग क्या करते, नीचे आ जाते। ओके, नीचे आने के बाद मेरे को क्या करना है, रेडियो बटन बनाना है ना। तो रेडियो बटन बनाते कैसे, हम लोग को इनपुट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनपुट टैग का इस्तेमाल कर लिया। इनपुट टैग के अंदर चलने के बाद टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डाल दिया। तो रेडियो बटन बना रहे इसलिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डाल दिया। ओके, और उसके बाद मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का बहुत ही यूज होने वाला है। तो नेम एट्रीब्यूट को ध्यान से देखिए, रेडियो लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। नेम एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडियो डाला है। इसको एक पहचान दे दी। इस इनपुट फील्ड को क्या पहचान दे दी कि रेडियो है। ओके, रेडियो बटन बना रहे तो इसको रेडियो है, इस तरह से मैंने डाल दिया। फिर मैंने आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मैंने रेडियो 1 रखा है। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 रखा है, बट नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो रखा है। क्योंकि मेरे पास आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आईडी अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, यूनिक हो सकती है, इसलिए मैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 रख रहा हूं। तो इसके लिए मैं एक लेबल भी बना लेता हूं। ओके, लेबल। तो लेबल कैसे बनाते, लेबल टैग का इस्तेमाल करते और लेबल के अंदर मैं डाल देता हूं, मान लेते हैं लेबल डाल दिया मैंने, फुल टाइम नाम का लेबल डाल दिया। ओके, फुल टाइम नाम का मैंने लेबल इधर को डाल दिया इस टाइप से। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस लेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलता हूं और लेबल टैग के अंदर आने के बाद मैं फॉर एट्रीब्यूट लिखता हूं। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू डालेंगे जो हमारे पास इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर होंगी। तो रेडियो 1 नाम की वैल्यू है आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, इसको कंट्रोल सी करेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे और इसको कंट्रोल वी करेंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से। मैंने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू सेम क्यों रखे, क्योंकि मैं इस लेबल को इस इनपुट फील्ड के साथ क्या करना चाहता हूँ, अटैच एप्पी करना चाहता हूँ। इस लेबल को, ओके, लेबल टैग को इनपुट टैग के साथ अटैच एप्पी कराना चाहता हूँ। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक BR टैग लिखता हूँ न्यू लाइन देने के लिए और क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते। ओके, इसको क्या करते, कॉपी करते, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देते। और क्या क्या बदलने वाला है, यहाँ पे बदलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डालेंगे रेडियो 2 और यहाँ पे बाकी कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी। लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2 कर देंगे। ओके, तो क्या काम किया हमने, पहले लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 रखा है और इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 रखा है और यहाँ पे लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2 रखा है और इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2 रखा है। ओके, दोनों के दोनों यहाँ पे लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट और इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू वो सेम रख रहे हैं, क्योंकि लेबल को हम लोग अटैच यहाँ पे लिंक कराना चाहते हैं इनपुट फील्ड के साथ, इनपुट टैग के साथ, इसलिए। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। हमारे पास अवेलेबिलिटी आ रहा है, फुल टाइम आ रहा है, फुल टाइम और फुल टाइम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे चेंज कर देते, फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम कर देते। यहाँ पे क्या करते, पार्ट टाइम कर देते। अब जाके देखो फुल टाइम आ रहा है, पार्ट टाइम आ रहा है और इसके अगर फुल टाइम के ऊपर क्लिक करो तो फुल टाइम, पार्ट टाइम के ऊपर क्लिक करो तो पार्ट टाइम। क्योंकि मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर देखो, नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो रखा है। ओके, दोनों के दोनों सेम रखे। ओके, पहले वाले इनपुट टैग के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर भी और दूसरे वाले इनपुट फील्ड के अंदर भी मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम रखी। ऐसे रखने से मेरे पास क्या हो जाता है, बेसिकली मेरे पास ये हो जाता है कि मैं क्या कर पाता हूँ, एक बार में एक ही चीज को सेलेक्ट कर पाता हूँ। ओके, एक बार में फुल टाइम को सेलेक्ट कर पाऊंगा या फिर पार्ट टाइम को सेलेक्ट कर पाऊंगा। अगर मैं दोनों के दोनों को अगर डिफरेंस कर दूं, ओके, रेडियो 1 कर दूं इसके अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फुल टाइम के ऊपर भी क्लिक कर पा रहा हूँ और पार्ट टाइम के ऊपर भी सेम टाइम के ऊपर क्लिक कर पा रहा हूँ, मतलब मल्टीपल क्लिक हो जा रहे हैं और उसको बाद में कैंसिल भी नहीं हो रहे। ओके, तो ये दिक्कत आती है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रेडियो रखना चाहता हूँ और उसको भी रेडियो रखना चाहता हूँ नेम एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, अब फुल टाइम के ऊपर क्लिक किया तो फुल टाइम सेलेक्ट होगा, पार्ट टाइम के ऊपर क्लिक किया तो पार्ट टाइम सेलेक्ट होगा। ओके, उसके बाद मेरे को क्या करना है, एडिशनल कमेंट्स नाम का एक लेबल क्रिएट करना है। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है। तो एडिशनल कमेंट्स और टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं।
और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के बनाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया नाम का टैग होता है और टेक्स्ट एरिया नाम के टैग के अंदर चलेंगे हम लोग। ओके, इस टेक्स्ट एरिया नाम के टैग के अंदर चलेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे ओपनिंग टैग के अंदर और नेम एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे देंगे, मान लेते टेक्स्ट एरिया 1। ओके, टेक्स्ट एरिया 1 नाम का मैंने नेम दे दिया इधर को। नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम हम लोग टेक्स्ट एरिया 1 दे रहे हैं, इसका मतलब है इस टेक्स्ट एरिया का पहचान कैसे, इस टेक्स्ट एरिया को आप पहचानेंगे कैसे, इस टेक्स्ट एरिया को आप पहचानेंगे इसके नेम से, टेक्स्ट एरिया 1 नाम से। ओके, समझ में आ रहा है आपको। फिर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इसको आईडी दे रखी है, मान लेते टेक्स्ट एरिया 1 नाम की। तो टेक्स्ट एरिया 1 नाम की आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी में मैंने दे रखी है इधर को। ओके, और इस टेक्स्ट एरिया को कॉलम्स कितने देंगे, तो कॉलम्स के अंदर मैं देना चाहता हूँ 30 कॉलम मैंने दे रखे इधर को। और मैंने रोज के अंदर इसको 2 रोज दे रखे हैं, मान लेते 10 रोज मैंने दे रखे इधर को। इस टाइप से खेल चलता है। ओके, टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर चला, नेम एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया 1 डाला, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया 1 डाला, कॉलम्स के अंदर 30 डाले, रोज के अंदर 10 डाला। अब इसका एक लेबल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेबल बनाने के लिए लेबल टैग होता है मेरे पास, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करूंगा। और इसके अंदर क्या कंटेंट डालने वाले, एडिशनल कमेंट्स नाम का कंटेंट डालने वाले। तो एडिशनल कमेंट्स, ओके, एडिशनल कमेंट्स नाम का कंटेंट मैंने इधर को डाल दिया इस तरह से। और उसके बाद इस लेबल टैग के अंदर चला मैं ओपनिंग टैग के अंदर, और लेबल टैग के अंदर ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद फॉर एट्रीब्यूट लिखा। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो हमारे टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर, ओके, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर दे रखी। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया 1 दे रखा है, तो इसको कंट्रोल सी करते हैं और लेबल टैग के अंदर आ जाते हैं और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी करते हैं, मतलब पेस्ट कर देते। समझ में आ रहा है आपको। इस टाइप से ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि लेबल को मैं अटैच या लिंक कराना चाहता हूँ इस टेक्स्ट एरिया वाली फील्ड के साथ। ओके, समझ में आ रहा है। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, लेबल टैग को अटैच करना चाहता हूँ टेक्स्ट एरिया टैग के साथ। समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। शायद से मेरे को एडिशनल कमेंट्स ऊपर चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लेबल के बाद एक बीआर टैग लगा देते, इस टाइप से कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते हो। अब देख पा रहे होंगे एडिशनल कमेंट्स नाम का एक लेबल बन चुका है और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ रहा है। टेक्स्ट एरिया के ऊपर आप एडिशनल कमेंट्स के ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाता है, मतलब ये फोकस में जाता है, आ जाता है, एक्शन में आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सबमिट एप्लीकेशन नाम का एक बटन बचता है। ओके, सबमिट एप्लीकेशन नाम का बटन बनाना है हमको। ओके, तो एक बीआर टैग का इस्तेमाल करता हूं और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाता हूं। तो इनपुट टैग का इस्तेमाल कर लिया और इनपुट टैग के अंदर चला गया। इनपुट टैग के अंदर चलने के बाद टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सबमिट डाल दिया, क्योंकि मैं इस इनपुट फील्ड की टाइप क्या है मेंशन की, सबमिट। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप सबमिट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, सबमिट ही कर पाएंगे, कोई भी एंटर नहीं कर पाएंगे, कोई भी नंबर नहीं डाल पाएंगे, टेक्स्ट नहीं डाल पाएंगे। ओके, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सबमिट ही कर पाएंगे। ओके, उसके बाद वैल्यू क्या डालेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो भी टेक्स्ट डालोगे उस टाइप का बटन बनने वाला है। ओके, तो सबमिट एप्लीकेशन नाम का बटन बनाना चाहता हूँ, सबमिट एप्लीकेशन नाम का बटन बनाना चाहता हूँ इस टाइप से, सबमिट एप्लीकेशन, तो बटन बना दिया। तो कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, सबमिट एप्लीकेशन नाम का बटन बन रहा है इस टाइप से। ओके, तो इस टाइप से बना दिया। अब चेक करते हैं हमको क्या बनाना था। जॉब एप्लीकेशन, ये हेडिंग रह गई, अभी हेडिंग रह गई, बाकी सब कुछ बन चुका। और मैं क्या करता हूँ, इस बीआर टैग को भी हटा देता हूँ। ओके, बीआर टैग को हटा देते और अब चेक करते बेसिकली अब आ रहा है सही। ओके, अब आ रहा है सही। और अब हम क्या करते, इसको एक हेडिंग दे रखे, हेडिंग दे देते इस फॉर्म टैग के आगे। ओके, इस फॉर्म टैग जहां से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म टैग जहां से स्टार्ट हो रहा है 8th लाइन में आ जाएंगे, 9th लाइन में, और यहाँ पे H2 नाम की एक हेडिंग दे देंगे। तो जॉब एप्लीकेशन नाम की हेडिंग दे देते, तो जॉब एप्लीकेशन। ओके, जॉब एप्लीकेशन नाम की हेडिंग मैंने दे रखी है इधर को। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो ये ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख सकते हैं आप जॉब एप्लीकेशन और नेम। ओके, इसको थोड़ा सा कम जूम कर देते इस टाइप से, ये देख लीजिए जॉब एप्लीकेशन आ रहा है, नेम आ रहा है। ओके, जॉब एप्लीकेशन नाम की हेडिंग आ रही है, नेम लेबल आ रहा है, उसके आगे आप नेम डाल सकते हैं, तो मैंने एमबीएस कोडिंग डाल दिया। ईमेल आईडी लेबल आ रहा है, उसके आगे ईमेल आईडी डाल सकते थे, abc@gmail.com डाल दिया। फोन नंबर आ रहा है, तो फोन नंबर के आगे मैं फोन नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे +91। ओके, 23 45 67 89 12 इस तरह से मैंने फोन नंबर डाल दिया। रिज्यूम अपलोड करना है तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो मान लेते हैं आप इस टाइप से image.png अपलोड कर दी। तो एक्सपीरियंस रहा मेरे पास है, तो मान लेते मेरे पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसको आगे करना चाहते, पीछे करना चाहते, इस टाइप से पीछे आगे कर सकते हैं आप लोग। ओके,
तो ये काउंटर है बेसिकली, ये फाइल अपलोड करने का तरीका, फोन नंबर इस टाइप से आप डाल सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे एक फील्ड सेट बनानी, फील्ड सेट बनाई, इसके अंदर कैप्शन आ रहा है स्किल्स नाम का, लेजेंड की मदद से बना है। इसके अंदर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे HTML के ऊपर क्लिक करेंगे तो HTML सेलेक्ट होगा, CSS के ऊपर क्लिक करेंगे CSS सेलेक्ट होगा, जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट होगा। ये चेक बॉक्स आ रहा है, ओके, ये चेक बॉक्स आ रहा है। और उसके आगे मैंने हाईएस्ट एजुकेशन, ओके, हाईएस्ट एजुकेशन नाम का लेबल बनाया। और इसके आगे मैंने ड्रॉप डाउन बनाया, ड्रॉप डाउन के अंदर आप हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर्स, 12th फेल, PhD इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, ओके। उसके बाद अवेलेबिलिटी, ओके, यहाँ पे क्या बेसिकली एक फील्ड सेट बनाई, फील्ड सेट के अंदर कैप्शन दे रखा है अवेलेबिलिटी नाम का, और अवेलेबिलिटी नाम का कैप्शन है बेसिकली ये लेजेंड की मदद से बना है, ओके। और उसके अंदर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फुल टाइम, ओके, फुल टाइम और पार्ट टाइम नाम के 2 रेडियो बटन बनाए, ओके, 2 रेडियो बटन बनाए, ओके, इस टाइप से। और इसके बाद मैंने एडिशनल कमेंट्स नाम का एक लेबल बनाया, और एडिशनल कमेंट्स के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, और टेक्स्ट एरिया के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग डालेंगे आई एम, ओके, आई एम एमबीएस कोडिंग। तो आई एम एमबीएस कोडिंग इस टाइप से मैंने डाल दिया इधर को। और मान लेते हैं इधर को पार्ट टाइम सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मास्टर सेलेक्ट किया। और मान लेते हैं HTML भी सेलेक्ट किया, CSS भी सेलेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट भी सेलेक्ट किया। और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे क्लिक कर तो तुरंत रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, ओके। अब मैं फॉर्म के अंदर यहाँ पे जाऊँ और एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी नहीं डालू, ओके, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी नहीं डालू, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर कुछ नहीं डालता तो ये होता है, ओके। सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तुरंत पेज रिफ्रेश हो जाता है, ओके। तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग PHP का पाथ देंगे, पाइथन का पाथ देंगे, जो भी बैकएंड लैंग्वेज है उनका पाथ देंगे, इधर को लोकेशन देंगे, ओके। हमने एक फॉर्म बना दिया जॉब एप्लीकेशन टाइप का, और पहला वाला फॉर्म आप देख सकते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन का, ओके, नेम, ओके, एमबीएस कोडिंग डाल दे, ईमेल आईडी इस तरह से इधर को डाल दी, फोन नंबर इधर को आप डाल सकते हैं, ओके, फोन नंबर आप डाल सकते हैं, स्टूडेंट, ऑक्यूपेशन मान लेते प्रोफेशनल, टॉपिक्स HTML, इसको अच्छे से करते HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा इसको अगर मैं बदल के दिखाऊं आपको, form1.html के अंदर चलते, और यहाँ पे जो लेबल आ रहा है बेसिकली लेबल बाद में लगते हैं, ओके। इस लेबल को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद Ctrl+S करो, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो। इस लेबल को क्या करो, Ctrl+C करो, Ctrl+C करने के बाद Ctrl+S करो, और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस टाइप से। और उसके बाद एक और लेबल आ रहा है, ओके, इस टाइप से लेबल आ रहा है, इसको भी क्या करो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद Ctrl+C करो, Ctrl+S करो, और नीचे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, Ctrl+V कर दो। अब जाके सही होगा, ओके, अब जाके सही आ रहा है। अब यहाँ पे नेम डाल सकते हैं एमबीएस कोडिंग, ईमेल आईडी डाल सकते हैं BC, फोन नंबर डाल सकते हैं इस टाइप से, ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं प्रोफेशनल, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ओके। अब यहाँ पे चेकबॉक्स अच्छे से और लॉजिकली समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, इस CSS के ऊपर जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अनसेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट्स मान लेते मैंने डाल दिया आई एम एमबीएस कोडिंग, आई एम एमबीएस कोडिंग इस टाइप से डाल दूंगा, और रजिस्टर नाम के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो रजिस्टर, तुरंत ये क्या हो जाता है बेसिकली रिफ्रेश हो जाता है। अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इधर को भी हमारे पास फॉर्म टैग के अंदर क्या होता है, फॉर्म टैग के अंदर बेसिकली फॉर्म टैग के अंदर क्या होता है, एक्शन एट्रीब्यूट होता है। तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग पाथ किसका देंगे, लोकेशन किसका देंगे, हमारे बैकएंड लैंग्वेज का लोकेशन देंगे। कौन सी बैकएंड लैंग्वेज, जैसे PHP, पाइथन, उसका लोकेशन यहाँ पे देंगे। समझ में आ रहा है आपको। इस टाइप से हम लोग क्रिएट करते हैं। ध्यान में रखने वाली चीज है दोस्तों, ध्यान में क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो हमने चेकबॉक्स बनाए, ओके, यहाँ पे form1.html के अंदर भी चेकबॉक्स बनाए ना, तो चेक बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम रखनी है, ओके। मतलब सारे के सारे इनपुट फील्ड, ओके, पहली वाली इनपुट फील्ड की भी देखो चेक बॉक्स रखी, दूसरी वाली इनपुट फील्ड की भी देखो चेक बॉक्स रखी, तीसरी भी इनपुट फील्ड की चेक बॉक्स रखी, ओके। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। और रेडियो बटन में भी आपको वही ध्यान में रखना है, रेडियो बटन में भी आपको यही ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है आपको, क्या ध्यान में रखना है आपको रेडियो बटन के अंदर। रेडियो बटन के अंदर यहाँ पे रेडियो बटन बनाया ना मैंने, नीचे ये देखो, नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो रखा है और नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो रखा है। तो पहले वाले इनपुट फील्ड के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर, पहले वाले इनपुट टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो, दूसरे वाले इनपुट टैग के अंदर या फिर इनपुट फील्ड के अंदर भी रेडियो रखा है। दोनों के दोनों सेम रखने, तभी हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल, मतलब देख सकते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो फॉर्म टू प्रोजेक्ट फुल टाइम के ऊपर क्लिक कर दो तो फुल टाइम सेलेक्ट हो जाता है, और मतलब यहाँ पे बाहर भी क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो जाता है, और पार्ट टाइम के ऊपर क्लिक करो तो पार्ट टाइम सेलेक्ट हो जाता है, ओके। और दूसरी वाली नोट करने लायक बात है कि फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या करना है, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आपको आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू और फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखनी है, ओके। अब हम क्रिएट करने वाले एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ओके, जबरदस्त फॉर्म है।
अगर इसको आपने बना लिया तो आपके सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, मतलब हमने सभी के सभी कॉन्सेप्ट कौन से हमने फॉर्म्स के अंदर सब कुछ पढ़ा है ना, सब कुछ इस फॉर्म के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, इसको मैं बढ़िया तरह से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फील्ड सेट आ रहा है और फील्ड सेट के अंदर एक कैप्शन आ रहा है, एक हेडिंग आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम का। इस फील्ड सेट के अंदर चलने के बाद एक लेबल आ रहा है नेम नाम का, इसके आगे एक इनपुट फील्ड आ रही है, इनपुट फील्ड के अंदर आप नेम डाल सकते। उसके बाद एक और ईमेल आ रहा है, ईमेल नाम का लेबल आ रहा है और इसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है इस टाइप की, तो ईमेल इधर को डालेंगे। उसके बाद एक फोन आ रहा है। ओके, फोन, ओके फोन आ रहा है इधर को, फोन नाम का लेबल, और उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है ओके टेलीफोन की, फोन की, यहाँ पे आप फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ नाम का एक लेबल आ रहा है और उसके बाद मेरे पास एक डेट पिकर आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक डेट पिकर है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे बेसिकली एक डेट पिकर है और डेट पिकर के अंदर आप डेट पिक कर पाएंगे इस फॉर्मेट में, डे मंथ ईयर, इस फॉर्मेट में आप डेट पिक कर पाएंगे डेट पिकर की मदद से। ओके, कैलेंडर आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद मेरे पास एक जेंडर नाम का एक लेबल आ रहा है, उसके आगे मेरे पास रेडियो बटन आ रहे हैं, एक रेडियो बटन के अंदर कैप्शन क्या है, मेल है। ओके, लेबल क्या है, मेल है। ओके, और दूसरे के अंदर फीमेल है, समझ में आ रहा है आपको, दो रेडियो बटन है। उसके बाद मेरे पास कंट्री नाम का एक लेबल आ रहा है और इस कंट्री नाम के लेबल के आगे मेरे पास एक यूनाइटेड स्टेट्स नाम का, यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करके रखा है यूनाइटेड स्टेट को मैंने, तो मतलब सेलेक्ट बॉक्स बनने वाला है, मतलब क्या बनने वाला है, ड्रॉप डाउन मेनू बनने वाला है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ओके, इस टाइप से, मतलब ये ड्रॉप डाउन मेनू है। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू बनाने वाली इधर को सेलेक्ट टैग की मदद से। ओके, उसके बाद मेरे पास एक और फील्ड सेट आ रहा है और इस फील्ड सेट के अंदर कैप्शन क्या आ रहा है, लेजेंड की मदद से हमने कैप्शन दे रखे हैं एड्रेस नाम का, उसका स्ट्रीट दे रखी है। ओके, स्ट्रीट नाम का लेबल आ रहा है और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट फील्ड आ रहे है और यहाँ पे आप डालेंगे स्ट्रीट। ओके, उसका सिटी नाम का लेबल आ रहा है, उसके आगे इनपुट फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप सिटी डालेंगे। उसका स्टेट नाम का लेबल आ रहा है, उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप स्टेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड आ रहा है, जिप कोड नाम का लेबल आ रहा है और जिप कोड के आगे मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ रही है, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, उसके अंदर आप डालोगे जिप कोड। उसके बाद मेरे पास एक और फील्ड सेट आ रही है, उसके अंदर कैप्शन दे रखा है अदर इंफॉर्मेशन नाम का। इस फील्ड सेट के अंदर देख पा रहे होंगे एक लेबल आ रहा है कमेंट्स नाम का। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया आ रहा है, टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक आई एग्री टर्म एंड सर्विसेज। ओके, इस टाइप का एक यहाँ पे देख सकते हैं चेक बॉक्स टाइप का आ रहा है। ओके, और ये इसका लेबल है और लेबल के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, मतलब सेलेक्ट कर पाएंगे उस चेक बॉक्स को, समझ में आ रहा है। और लास्ट में जाने के बाद मेरे पास एक बटन आ रहा है सबमिट नाम का। ओके, इस टाइप से। नोट करने लायक बात है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम का ये बेसिकली एक हेडिंग है। ओके, मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, लेक्चर 6 नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखने वाला हूँ form3.html। form3.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी, देख पा रहे होंगे। form3.html क्रिएट हुआ, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और टाइटल बदल दूंगा मैं, टाइटल रखना चाहता हूं मैं फॉर्म प्रोजेक्ट 3। ओके, फॉर्म प्रोजेक्ट 3 नाम का टाइटल में रखना चाहता हूं, तो फॉर्म प्रोजेक्ट 3 नाम का टाइटल मैंने रख दिया। अब बॉडी के अंदर चला और बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लिखना है। ओके, सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लिखना है, लिखना ही लिखना है। एक्शन एट्रीब्यूट लिखो। ओके, एक्शन एट्रीब्यूट लिखोगे तो अच्छी बात है। इसके अंदर हम लोग PHP, पाइथन, जो भी बैकएंड लैंग्वेज है उसका लोकेशन देंगे। ओके, तो फॉर्म टैग जैसे बना तो मैं फॉर्म टैग लिखता हूँ, तो कंट्रोल करते और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बॉडी के बाद जस्ट यहाँ पे 9th लाइन में मैं H2 नाम की एक हेडिंग बनाता हूँ और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम की हेडिंग देता हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम की मैं हेडिंग दे रहा हूँ इस टाइप से। कंट्रोल करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, देख पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम की हेडिंग आ रही। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या करनी है, एक फील्ड सेट बनानी है। ओके, यहाँ पे क्या बनानी है, एक फील्ड सेट बनानी है। तो फील्ड सेट के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक फील्ड सेट और उसका कैप्शन क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो लेजेंड के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ओके, तो फॉर्म टैग के अंदर आ गए मैं, फॉर्म एलिमेंट के अंदर आ चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो फील्ड सेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट टैग
फील्ड सेट एलिमेंट बनाया इस टाइप्स का, और इसके अंदर मैं चला गया। ओके, और इसके अंदर चले जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेजेंड, ओके, हमारे पास लेजेंड नाम का टैग होता है, लेजेंड टैग इस तरह का, और इसके अंदर मैं कैप्शन डालना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कैप्शन डालना चाहता हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम की कैप्शन देना चाहता हूँ इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पे इस फील्ड सेट को क्या कर दिया, एक फील्ड सेट बनाई और इसके अंदर लेजेंड बनाया, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम का क्या दे दिया, इसको हेडिंग दे दी, या फिर इसको बोल सकते टाइटल दे दिया, या फिर इसको बोल सकते कैप्शन दे दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, एक फील्ड सेट बनी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसका कैप्शन आ रहा है। और उसके बाद इस फील्ड सेट के अंदर लेजेंड के बाद मेरे को क्या बनाना है, बेसिकली 3 इनपुट फील्ड बनानी है। तो पहली वाली इनपुट फील्ड बनानी नेम के लिए। ओके, नेम के लिए इनपुट फील्ड बनानी, फिर ईमेल के लिए इनपुट फील्ड बनानी, फोन के लिए इनपुट फील्ड बनानी। तो जल्दी से इसको बना लेते। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट टैग लिखेंगे, इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलते, और इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा टाइप मेंशन करेंगे, मान लेते टेक्स्ट नाम का टाइप है। ओके, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, टेक्स्ट है, और उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी मेंशन करेंगे नेम नाम की। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल दिया, फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल दिया, इसको एक पहचान दे दी नेम नाम की। ओके, इसको क्या करते, कॉपी करते, कॉपी करने के बाद एक बार पेस्ट करते, 2 बार पेस्ट करते, तो 2 बार पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट फील्ड का टाइप क्या हो जाएगा दूसरे वाले का, अगर मेरे को क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड का टाइप कौन सा मेंशन करूंगा, ईमेल। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी डालूंगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, ईमेल आईडी। ओके, इस टाइप से। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी ईमेल आईडी डालूंगा। ओके, ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी डाल दूंगा इस टाइप से। समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद नीचे वाले में क्या चाहिए, मेरे को टेलीफोन चाहिए ना, तो इनपुट टैग लिखा, इनपुट फील्ड बनाए, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे क्या डालेंगे, टेलीफोन डालेंगे। समझ में आ रहा है, टेलीफोन क्यों डालेंगे, क्योंकि जो इनपुट फील्ड है उसका टाइप क्या, टेलीफोन है। फिर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी कौन सी देंगे, मान लेते फोन नंबर। ओके, फोन नंबर टाइप की आईडी दे दी, यहाँ पे क्या डालेंगे, फोन नंबर। ओके, फोन नंबर नाम की आईडी मैंने दे दी। और नेम के अंदर भी क्या डालेंगे, नेम के अंदर भी हम लोग फोन नंबर ही डालेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इस टाइप से हमने 3 इनपुट फील्ड बनाए। ओके, 3 इनपुट टैग बनाए। ओके, तो 3 कौन कौन से बनाए बेसिकली, तो पहला हमने बनाया इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट, आईडी एट्रीब्यूट के नेम, नेम एट्रीब्यूट के नेम, मतलब नेम के लिए। ओके, टेक्स्ट के लिए। दूसरा इनपुट टैग बनाया टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी, नेम एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी। फिर हमने इनपुट टैग बनाया, इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर, नेम एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर। सबके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, सबके लिए मैं ईमेल या फिर नेम या फिर फोन नंबर, इनके लिए लेबल बनाना चाहता हूँ। तो उससे पहले भी मैं BR टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ। 2 BR टैग की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या करते, कॉपी करते और इनपुट फील्ड खत्म हुई, पेस्ट कर दिया, इनपुट फील्ड खत्म हुई, पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करने, लेबल बनाने। लेबल टैग की मदद से हम लोग लेबल क्रिएट करेंगे। तो लेबल टैग, और इसके अंदर क्या कंटेंट डालना है, नेम। ओके, इसके अंदर क्या डालना है, नेम। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फॉर एट्रीब्यूट भी होता है हमारे पास, फॉर एट्रीब्यूट। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा बेसिकली, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर इसके अंदर आईडी क्या है बेसिकली, इस इनपुट टैग के अंदर आईडी क्या है, इस इनपुट फील्ड के अंदर आईडी क्या है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नेम मेंशन क्या है। तो नेम को कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आओ, यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी कर दो, तो बन जाएगा। ओके, और इसको क्या करो, लेबल को क्या करो, कॉपी करो। ओके, लेबल को पूरा कॉपी करो, और यहाँ पे BR टैग खत्म हो रहे, इनपुट टैग के ऊपर चलो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे बदल देना है खेल क्या क्या बदल देना है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है इसके लिए, ईमेल आईडी, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करो, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी कर दो। और यहाँ पे कैप्शन क्या देना चाहते हैं, या फिर ईमेल आईडी डालो। ओके, ईमेल आईडी डाल दो इस टाइप से, और नीचे चलो, BR टैग खत्म, इनपुट टैग के ऊपर कंट्रोल भी कर दे, और कंट्रोल भी नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। सबसे पहले इसको क्या कर दे, कॉपी कर दे कंट्रोल सी से, और कंट्रोल भी इधर को कर दे, तो कंट्रोल भी कर दे। और यहाँ पे क्या क्या बदलने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी, फोन नंबर नाम की आईडी, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी किया। ओके, पूरा कंट्रोल सी करना है, फोन नंबर, कंट्रोल सी किया, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ गए। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी किया। ओके, पेस्ट कर दिया इस टाइप से। समझ में आ रहा है आपको। और इसके अंदर लेबल को क्या टाइटल, लेबल के अंदर क्या कंटेंट डालना चाहते, तो लेबल के अंदर कंटेंट डालना चाहते फोन नंबर नाम का,
फ़ोन नंबर नाम का कंटेंट में डालना चाहता हूँ इस टाइप से। अब जाके हमारे पास खेल खत्म हो चुका है। ओके, फिर भी देख लेते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है क्या। तो यहाँ पे इनपुट टैग बनाए, टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट, आईडी के अंदर नेम, नेम के अंदर नेम, फॉर के अंदर नेम, तो आईडी के अंदर नेम, फॉर के अंदर नेम, बढ़िया, यहाँ पे बाहर नेम। और दूसरे वाले में इनपुट टैग, टाइप एट्रीब्यूट ईमेल आईडी, नेम ईमेल आईडी, फॉर के अंदर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आईडी के अंदर ईमेल आईडी, फॉर के अंदर ईमेल आईडी और बाहर ईमेल आईडी। इनपुट टैग, टाइप के अंदर टेलीफोन, आईडी के अंदर फ़ोन नंबर, नेम के अंदर फ़ोन नंबर, फॉर के अंदर फ़ोन नंबर, आईडी के अंदर फ़ोन नंबर, फॉर के अंदर फ़ोन नंबर और बाहर फ़ोन नंबर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैं लेबल टैग को अटैच या लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं लेबल को अटैच या लिंक करना चाहते हैं इनपुट फील्ड के साथ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ये देख लीजिए नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है। नेम के अंदर मैंने मान लेते एमबीएस कोडिंग डाल दिया, ईमेल आईडी के अंदर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, फोन नंबर के अंदर इस टाइप का फोन नंबर डाल दिया। ओके, अभी इस टाइप का फॉर्म है मेरे पास। ओके, उसके बाद मेरे को क्या बनाना है इस फील्ड सेट के अंदर, फील्ड सेट के अंदर मेरे को बनाना है डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ मतलब यहाँ पे एक डेट पिकर बनाना है। ओके, क्या बनाना है, डेट पिकर बनाना है। तो डेट पिकर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं और डेट पिकर बनाने की कोशिश है। तो डेट पिकर कैसे बनाते हैं, इनपुट टैग का सहारा लेंगे। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलेंगे। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे डेट, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे डेट। उसके बाद हम लोग डालेंगे नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम मेंशन करेंगे, इसको एक पहचान देंगे। कौन सी पहचान देंगे, मान लेते डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ नाम की मैंने इसको पहचान दे दी इस इनपुट फील्ड को। ओके, उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी, मान लेते आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी मैंने डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ नाम की आईडी मैंने दे रखी। ओके, इस टाइप से। तो इस तरह से मैंने डेट पिकर बनाने की कोशिश है। इनपुट टैग बनाया, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट डाल दिया, तो इसका इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, डेट है। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी, डेट ऑफ बर्थ से पहचाना जाएगा। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी डेट ऑफ बर्थ नाम की। अब मेरे को इसका लेबल बनाना है, तो लेबल टैग का सहारा लेंगे, लेबल टैग। ओके, लेबल टैग बनाए और लेबल टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसको एक लेबल दे दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ नाम का। ओके, डेट ऑफ बर्थ नाम का लेबल मैंने दे रखा है इधर को। ओके, अब लेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलते और यहाँ पे आने के बाद फॉर एट्रीब्यूट होता है, तो उसका इस्तेमाल कर दे। और जो इनपुट टैग के अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो आईडी दे रखी है डेट ऑफ बर्थ नाम की, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया। और हमारे पास लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है हमारे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उससे। ओके, तो कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख पा रहे होंगे आप, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, इसको क्या करते, कोलन दे देते। ओके, इसको क्या करते, थोड़े से कोलन दे देते अच्छे से दिखने के लिए। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। अब इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट कैसे आ रही, डे मंथ ईयर, और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ, ओके, यहाँ पे भी क्लिक करूँ, ओके, इसके ऊपर। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे 25, अगर इसके ऊपर 26 कर दे तो 2 कर दे तो कुछ भी कर सकते हैं आप रैंडमली। ओके, 1 जनवरी 2025 इस टाइप से डेट आ सकती है। समझ में आ रहा है आपको? तो डेट पिकर भी हमने बना दिया। उसके बाद मैंने को क्या करना है, जेंडर नाम का। ओके, जेंडर नाम का एक यहाँ पे टेक्स्ट है। ओके, जेंडर नाम का टेक्स्ट है और उसका रेडियो बटन आ रहे हैं, 2 रेडियो बटन आ रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल का। ओके, तो 2 रेडियो बटन बनाने मेरे को। तो सबसे पहले क्या करते दोस्तों, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का सहारा लेते। ओके, पैराग्राफ टैग का मदद लेते। तो पैराग्राफ की मदद से हमने क्या कर दिया, इधर को पैराग्राफ के अंदर कंटेंट डाल दिया। तो कौन सा कंटेंट डाल दिया, मान लेते जेंडर नाम का कंटेंट डाल दिया मैंने इस टाइप से। कंट्रोल करते ब्राउजर कवर चलते, अभी देख पा रहे होंगे जेंडर आ रही। ओके, जेंडर आ रही। अब 2 रेडियो बटन बनाने, तो कैसे बनाएंगे रेडियो बटन, तो रेडियो बटन बनाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो हमको क्या करना है, इनपुट टैग बनाना है। ओके, इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर चले जाना है। इनपुट टैग के अंदर आ चुका, और यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास क्या होता है, बेसिकली टाइप एट्रीब्यूट होता है। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे रेडियो। ओके, रेडियो बटन बना रहे, इसलिए इस इनपुट फील्ड का टाइप हम लोग बताना चाहते हैं रेडियो। ओके, इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली रेडियो। और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इधर को नेम एट्रीब्यूट लिखना चाहता हूँ, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी रेडियो डाल दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट लिखना चाहता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मैं रेडियो डाल दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से। या फिर आईडी को बदल देते, क्योंकि 2 रेडियो बटन बना रहे, तो इसलिए आईडी यूनिक होती तो डिफरेंट भी होती। तो आईडी यहाँ पे रेडियो रखिए, इसको क्या करते, कॉपी करते। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते, पेस्ट कर देते।
और यहाँ पे आईडी बदल देते, रेडियो 2 कर देते, बाकी तो सेम रहने वाला है। ओके, बाकी कोई चिंता वाली नहीं। इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो, नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2। ओके, और यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, नेम रेडियो, आईडी रेडियो 1। ओके, इस टाइप से। तो दोनों के लिए हम लोग लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो लेबल देने के लिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल टैग का यूज करते, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको लेबल देंगे। और कौन सा लेबल देंगे भाई, इसको लेबल देना चाहता हूँ मैं मेल। ओके, मेल नाम का लेबल देना चाहता हूँ। इसको क्या करते, और यहाँ पे आने के बाद, ओके, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास लेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर एट्रीब्यूट होता है। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो हमारे पास इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू है। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास रेडियो 1 नाम की वैल्यू, इसको कंट्रोल सी कर दे, लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसके अंदर आ जाते और कंट्रोल वी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जो लेबल है इसको क्या करो, 32 लाइन को पूरा पूरा कंट्रोल सी करो, मतलब कॉपी करो, और यहाँ पे आने के बाद जो इनपुट टैग है इसके ऊपर आओ और कंट्रोल वी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। बदलना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2 था, तो यहाँ पे लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी रेडियो 2 कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूँ, इस लेबल टैग को या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, इस लेबल को अटैच या फिर लिंक करना चाहते हो इस इनपुट टैग के साथ या फिर इनपुट फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है आपको। और पैराग्राफ से पहले मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके, अब कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते, दोनों की जगह मेल ही आ रहा है तो यहाँ पे मेल फीमेल करते, तो मेल फीमेल करने के लिए मैं यहाँ पे मेल की जगह नीचे फीमेल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या कर देते, फीमेल कर देते, तो फीमेल कर देते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, मेल फीमेल आ रहा है, मेल के ऊपर सेलेक्ट तो मेल, फीमेल के ऊपर सेलेक्ट तो फीमेल, मेल फीमेल इस टाइप से हो रहा है। जेंडर इसको ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, मेरे को ये जेंडर है ना, जेंडर पैराग्राफ के अंदर है और मेल फीमेल नीचे आ रहा है, मेरे को क्या चाहिए, जेंडर के आगे चाहिए। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दो तरीके से बताऊंगा। ओके, तरीका नंबर 1 क्या है, पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करो, और पैराग्राफ टैग के अंदर चलो, ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास, स्टाइल मतलब CSS की प्रॉपर्टी बेसिकली, डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और उसके बाद क्या करो, उसकी वैल्यू क्या देंगे हम लोग, इनलाइन ब्लॉक। ओके, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्या लिखा मैंने, स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स और डिस्प्ले हो जा। ओके, डिस्प्ले क्या हो जाए, इनलाइन ब्लॉक हो जा। ओके, इनलाइन ब्लॉक हो जा मतलब एक ही लाइन के अंदर आ जा। ओके, तो एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा वो। ओके, देख पा रहे होंगे जेंडर और मेल और फीमेल, जेंडर मेल के ऊपर क्लिक किया तो मेल, फीमेल के ऊपर क्लिक किया तो फीमेल। तरीका नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ओके, इसको क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते। और उसका तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 है स्पैन टैग का यूज करो। ओके, स्पैन टैग का कैसे यूज करते हैं, तो स्पैन टैग लिखना पड़ेगा, और स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे स्पैन टैग के अंदर, और कौन सा कंटेंट है इसके अंदर, कंटेंट डाल देते जेंडर। ओके, जेंडर नाम का कंटेंट है, और स्पैन टैग का जैसे यूज करूंगा मैं, तो क्या हो जाता है, स्पैन टैग की मदद से एक ही लाइन के अंदर सब कुछ आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो देख पा रहे होंगे जेंडर मेल फीमेल। ओके, इस टाइप से। अगर यहाँ पे एक और BR टैग का इस्तेमाल करूँ तो और अच्छे से हमारा UI दिखेगा। ओके, कहाँ पे, इधर को एक और BR टैग का इस्तेमाल करते, कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देखिए जेंडर मेल फीमेल। और अच्छे से आपको UI करना है तो मेल के आगे आप क्या कर सकते हैं, इधर को इसको और अच्छे से दिखा सकते। कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो लेबल आ रहा है ना, इसको क्या करो, कंट्रोल C करो, कंट्रोल X करो, फिर कंट्रोल V करो इधर को। ओके, फिर यहाँ पे जो लेबल आ रहा है इसको कंट्रोल C करो, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V करो, कंट्रोल S करो और ब्राउजर के ऊपर चलो। ओके, अब जाके देखो जेंडर मेल और इसका फीमेल, इस टाइप से रेडियो बटन आ रहे हैं। ओके, तो यही खेल है भाई, कोई ज्यादा खेल नहीं है, बहुत ही सिंपल वाला खेल है। स्पैन टैग की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पैन टैग का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के अंदर कंटेंट आ जाएगा। ओके, पूरा पूरा कंटेंट है, नीचे वाला कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट यहाँ तक का, ये सारा एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद अगर पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करूँ इस टाइप से, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को एक ही लाइन के अंदर लाना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेगा। और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी होती डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, इनलाइन ब्लॉक डाल दी। ओके, मतलब एक ही लाइन के अंदर कंटेंट आ जाए। ओके, इस टाइप से समझ में आ रहा है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो स्पैन टैग का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको।
अब मेरे को क्या चाहिए, ओके अब मैं कंट्री के ऊपर आ चुका, ओके यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मेरे पास कंट्री नाम का लेबल, उसके आगे एक इनपुट फील्ड है, तो एक ड्रॉप डाउन बनाना है, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करो, ओके सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करो, ड्रॉप डाउन बना दो, ओके बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेते, ओके एक बीआर टैग इस्तेमाल कर लेते और उसके बाद एक सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते। तो सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल कर लिया और सेलेक्ट टैग के अंदर आ जाते, सेलेक्ट टैग के अंदर आ गया और यहाँ पे सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम स्पेसिफाई करेंगे। नेम इसको पहचानेगा, किससे पहचानेगा, नेम क्या देंगे इसको, मान लेते नेम इसको दे दी कंट्री नाम का ये सेलेक्ट बॉक्स बनने, इसको पहचानेंगे कैसे, ये सेलेक्ट बॉक्स को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कंट्री का सेलेक्ट बॉक्स है तो इसके अंदर ऑप्शन भी कंट्री के आएंगे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ भी डाल सकते, ओके। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, आईडी एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी कंट्री डाल देते, ओके कंट्री ही डाल देते, समझ में आ रहा है आपको, कंट्री ही डाल दिया आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने, ओके। इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले, तो ऑप्शन टैग की मदद से हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं, तो ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर लिया इस टाइप से और ऑप्शन टैग के अंदर हम लोग चले गए। तो ऑप्शन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देना चाहते हैं इंडिया, ओके इंडिया देना चाहते और यहाँ पे अंदर चलते और यहाँ पे अंदर चलने के बाद हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देंगे, तो कौन सी वैल्यू देंगे, इंडिया वैल्यू देंगे। इसको क्या करते, कॉपी कर लेते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते और एक बार पेस्ट किया, दूसरी बार पेस्ट किया, तीसरी बार पेस्ट किया और चौथी बार पेस्ट किया, ओके। यहाँ पे इंडिया की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे श्रीलंका कर देंगे, ओके श्रीलंका कर दिया और नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, यूनाइटेड स्टेट कर दिया, ओके यूनाइटेड स्टेट कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह से मैंने कर दिया इधर को। और नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लेते फ्रांस कर दिया, ओके फ्रांस कर दिया और मान लेते नीचे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, जर्मनी कर दिया, इस तरह से जर्मनी कर दिया। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर भी बदल देंगे, वैल्यू के अंदर यहाँ पे श्रीलंका रखेंगे, ओके वैल्यू यहाँ पे श्रीलंका रखेंगे इस टाइप से और यहाँ पे हम लोग यूनाइटेड स्टेट के लिए यूएस रखेंगे, ओके यूएस और फ्रांस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रांस रखेंगे, ओके फ्रांस इस टाइप से और जर्मनी के लिए यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जर्मनी डालेंगे इस टाइप से, जर्मनी, ओके इस टाइप से हमने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू भी रखी है, ओके। तो हमने क्या कर दिया, इधर को एक सेलेक्ट टैग की मदद से सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट किया और सेलेक्ट बॉक्स के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होने वाले हैं मेरे पास। तो ऑप्शंस कौन से, इंडिया, श्रीलंका, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर भी देख सकते हैं इंडिया, श्रीलंका, यूएस आ रहा है और उसके बाद फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ओके इस टाइप से हम लोग इस सेलेक्ट बॉक्स को, ओके इस ड्रॉप डाउन मेनू के लिए एक लेबल टैग का यूज करते हुए इसको एक लेबल देना चाहते हैं, तो लेबल टैग का यूज कर लिया। और कौन सा लेबल देना चाहते हैं, तो मान लेते कंट्री नाम का लेबल इसको देना चाहते हैं, तो इस टाइप से कंट्री नाम का लेबल दे दिया। अब लेबल टैग के अंदर इस ओपनिंग टैग के अंदर चलते हैं और फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, कंट्री। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आईडी आएगी, ओके सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ रहा है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कंट्री आ रहा है, तो इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते हैं। लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू है, बेसिकली वो वैल्यू आने वाली आईडी एट्रीब्यूट की मदद से, जो हमारे सेलेक्ट बॉक्स के अंदर सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारे पास लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर होने वाली है, दोनों इक्वल होने वाली है। ये इसलिए कर पा रहा हूं मैं क्योंकि मैं इस सेलेक्ट टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूं लेबल टैग के साथ, या फिर इस सेलेक्ट फील्ड को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ लेबल के साथ, समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस करते हो ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेरे पास कंट्री आ रहा है, कंट्री नाम का लेबल आ रहा है, उसका इंडिया आ रहा है, ओके इंडिया, श्रीलंका आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, ओके फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ओके इस टाइप से एक सेलेक्ट, ये बेसिकली एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। हम लोग एक और बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको और नीचे कर सकते हैं, तो जेंडर के बाद एक और बी आर टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके यहाँ पे एक और बी आर टैग का इस्तेमाल करते। अब जाके देखो और अच्छे से आपको दिखाई देगा, कंट्री के ऊपर क्लिक किया तो ये एक्शन में आ गया, फोकस में आ गया, ओके क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, कंट्री लेबल को मैंने अटैच यहाँ पे लिंक करके रखा है ड्रॉप डाउन मेनू के साथ, या फिर सेलेक्ट फील्ड के साथ, सेलेक्ट बॉक्स के साथ, समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, अब पहला फील्ड सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे फील्ड सेट के ऊपर आ चुके हैं, और दूसरे फील्ड सेट के अंदर आने के बाद मेरे पास पहला कैप्शन आता है, ओके पहले तो फील्ड सेट आती, फील्ड सेट के अंदर एक कैप्शन आता है एड्रेस नाम का, तो लेजेंड की मदद से हम लोग बना पाएंगे उसको। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, मतलब 4 चीजें मेरे पास, 4 इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, तो बनाते भाई,
ओके, तो एक फील्ड सेट कंप्लीट होने के बाद दूसरी फील्ड सेट स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिखेंगे फील्ड सेट। ओके, तो फील्ड सेट स्टार्ट हो गई, फील्ड सेट बना दी। और इसके अंदर सबसे पहले क्या करते, लेजेंड बनाते, इसको एक कैप्शन देते फील्ड सेट को। तो फील्ड सेट को कैप्शन कैसे देते, तो फील्ड सेट को कैप्शन देना है तो लेजेंड नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल करो। और लेजेंड नाम के टैग के अंदर हम लोग डालेंगे एड्रेस। ओके, इस फील्ड सेट का क्या है बेसिकली कैप्शन, क्या है इसका, एड्रेस नाम का कैप्शन है। यहाँ पे डालेंगे एड्रेस। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से मैंने एक फील्ड सेट बनाई होगी, उसके अंदर लेजेंड आ रहा होगा, मतलब कैप्शन आ रहा होगा, एड्रेस। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देखिए फील्ड सेट एड्रेस इसके अंदर आ रहा है। ओके, एड्रेस इस टाइप का, इसके अंदर कैप्शन आ रहा है, टाइटल आ रहा है। ओके, उसके बाद मेरे को क्या करना है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, इसकी इनपुट फील्ड क्रिएट करनी, 4 इनपुट फील्ड क्रिएट करनी, वो भी टेक्स्ट वाली। पहले 3 क्रिएट कर लेते। ओके, पहले 3 क्रिएट कर लेते, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट्स के लिए। तो कैसे करेंगे, इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे, इनपुट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इधर को टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे। ओके, टेक्स्ट डाल दिया, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, टेक्स्ट है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, मान लेते स्ट्रीट डाल दिया। ओके, स्ट्रीट डाल दिया। और उसके बाद हमारे पास एक आईडी एट्रीब्यूट लिखेंगे, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे स्ट्रीट। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इधर को एक इनपुट फील्ड बनाई, तो इनपुट टैग का सहारा लिया। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट है, तो इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली टेक्स्ट है। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्ट्रीट डाला है, क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है ये पहचानी कैसे जाएंगी, ये पहचानी जाएंगी स्ट्रीट की मदद से। ओके, इसका नाम क्या है, इसको आवाज कैसे देंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, स्ट्रीट। ओके, क्योंकि स्ट्रीट है, बता रहे हम लोग स्ट्रीट है। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका एक लेबल भी बनाते हैं। ओके, एक लेबल भी बनाते हैं। तो लेबल कैसे बनाते हैं, लेबल टैग का सहारा लेंगे, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर चलेंगे। और कौन सा लेबल बनाना चाहते हैं, इसको कैप्शन क्या देना चाहते हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या ऐड करना चाहते हैं, मान लेते स्ट्रीट। स्ट्रीट नाम का मैंने क्या कर दिया, स्ट्रीट नाम का मैंने लेबल दे दिया। ओके, स्ट्रीट नाम का मैंने यहाँ पे लेबल दे रखा है इधर को। और इस लेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलेंगे। लेबल के ओपनिंग टैग में यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट होता है, और फॉर एट्रीब्यूट क्या, स्ट्रीट नाम का। क्यों, क्योंकि मैं लेबल को अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के साथ, इनपुट टैग के साथ। और इसके अंदर, इस इनपुट टैग के अंदर देख सकते हैं आप, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू आ रही है स्ट्रीट, तो वही मैंने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी स्ट्रीट ही डाला है। ओके, दोनों को दोनों इक्वल रखे। अब इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, और यहाँ पे क्या करते, उसके बाद 2 BR टैग का सहारा लेते, 2 BR टैग का इस्तेमाल करते। यहाँ पे एक BR टैग, दूसरा BR टैग, और यहाँ पे कंट्रोल भी करते, और 2 BR टैग लिखते, यहाँ पे BR टैग, और कंट्रोल भी करते। ओके, और 2 BR टैग का भी यूज कर लेते यहाँ पे नीचे भी। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बदलने वाला है, पहला तो हम लोग ने यहाँ पे ये तो क्रिएट कर लिया। दूसरे के अंदर क्या बदलने वाला है, और नेम बदलने वाला है। ओके, नेम भी बदलने वाला है। ओके, नेम भी बदलेंगे, क्योंकि टाइप नहीं बदलने वाला है, टाइप तो टेक्स्ट ही रखेंगे। नेम बदलने वाला है, सिटी कर देंगे। ओके, नेम को क्या कर देंगे, सिटी कर देंगे इस टाइप से, कंट्रोल सी कर दे। और आईडी को भी हम लोग क्या करते, सिटी कर देते। नेम को भी सिटी, आईडी को भी सिटी। और आईडी यहाँ पे क्या है, इस इनपुट टैग के अंदर आईडी क्या है, सिटी। इसको क्या करते, कंट्रोल सी कर दे, और यहाँ पे इस लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते, पेस्ट कर देते। और यहाँ पे स्ट्रीट की जगह यहाँ पे क्या कर देते, सिटी कर देते। ओके, स्ट्रीट की जगह सिटी कर दे, इस टाइप से। तो हमने लेबल और इनपुट टैग को क्या कर दिया, अटैचेबलिंग करवा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर सिटी आ रहा है, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी सिटी आ रहा है। इनपुट टैग के अंदर जो आईडी है, और लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, दोनों इक्वल है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे। टाइप तो टेक्स्ट रहेगा, नेम बदल देंगे। ओके, नेम बदल देंगे, और नेम क्या रखना चाहते, नेम रखना चाहते स्टेट्स। ओके, नेम रखना चाहते स्टेट्स, और यहाँ पे भी हम लोग नेम रखना चाहते स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स नेम रखना चाहते, और इसको क्या करते, कॉपी कर दे। कॉपी करने के बाद फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते, और यहाँ पे पेस्ट कर देते। ये देख पा रहे, स्टेट्स डाल दिया। ओके, और बाहर भी आने के बाद यहाँ पे स्टेट्स ही रखते, स्टेट्स रखा मैंने। ओके, इस टाइप से। तो लेबल और इनपुट फील्ड को मैंने अटैच लिंक करवा दिया। ओके, क्या किया, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट, नेम एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट्स, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट्स। ओके, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी स्टेट्स ही रखा है। तो आईडी एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड, इनपुट टैग के अंदर स्टेट्स आ रहा है आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट्स आ रहा है, दोनों जगह। यहाँ पे भी देखते हैं सिटी आ रहा है, इधर को सिटी आ रहा है। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ये देख पा रहे हैं एड्रेस कैप्शन आ रहा है इस फील्ड सेट का, उसका स्ट्रीट आ रहा है, सिटी आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है। इसको कैपिटल कर देते, स्ट्रीट को, इसको क्या कर देते, कैपिटल कर देते।
तो यहाँ पे मैं स्ट्रीट डाल सकता हूँ। ओके, मान लेते स्ट्रीट में कुछ भी डाल सकता हूँ, मान लेते लोनी डाल दे। ओके, और मान लेते सिटी के अंदर मान लेते यहाँ पे पुणे डाल दिया। ओके, पुणे। और स्टेट्स के अंदर मान लेते महाराष्ट्र डाल दिया। ओके, महाराष्ट्र इस टाइप से डाल दिया। ओके, तो एड्रेस इस टाइप से आप डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, जिप कोड। ओके, जिप कोड का मेरे को यहाँ पे जिप कोड चाहिए और इसकी इनपुट फील्ड चाहिए। तो उसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं अब। और एक यहाँ पे इनपुट टैग बनाते हैं। ओके, जिप कोड के लिए। तो इनपुट फील्ड इनपुट टैग लिखा। इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चले गए। और इसके अंदर हमको किसके लिए बनाना है, जिप कोड के लिए बनाना है। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे टेक्स्ट। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया। और मान लेते हैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया जिप कोड। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, जिप कोड इस टाइप का मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, नेम एट्रीब्यूट का यूज किया। नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, जिप कोड ही डालेंगे। समझ में आ रहा है। और मान लेते हैं इसकी लेंथ में मैक्सिमम लेंथ सेट करना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम लेंथ तक कितना जाए, 10 तक जाए। और इसके अंदर प्लेस होल्डर को भी डाल देता हूँ, मतलब पहले से ही कुछ कंटेंट आए, पहले से ही आपको हिंट मिल जाए क्या डालना है इसके अंदर। प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे डालना है एंटर यूर जिप कोड। ओके, एंटर यूर जिप कोड इस टाइप का डालना है। और यहाँ पे ये तो इनपुट फील्ड बन गई। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस जिप कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेबल भी बना देता हूँ। तो लेबल टैग का यूज करते हैं, लेबल टैग। और लेबल कौन सा देना चाहेंगे, मान लेते हैं लेबल देना चाहते हैं जिप कोड। तो जिप कोड नाम का लेबल में देना चाहता हूँ इस टाइप से। और इस लेबल के अंदर चलते, लेबल के सिंगल टैग, लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर एट्रीब्यूट का सहारा लेता हूँ। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस इनपुट टैग के अंदर क्या है, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या दे रखी, जिप कोड। इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलते और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट कर देते। अब कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते। तो मेरे पास जिप कोड आ रहा है। ओके, इस टाइप से इसको क्या करते, रिफ्रेश कर देते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जिप कोड, एंटर योर जिप कोड। ओके, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा भी डालने की कोशिश करूँ तो चला जाता है। ओके, तो आपको हिंट देता है, क्या देता है, हिंट देता है फेटेड में। ओके, फेटेड टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे जिप कोड डाल सकते हैं। ओके, अब जिप कोड के ऊपर मैं जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर दो तो भी ये एक्शन में आ जाता है, फोकस में आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इधर को इनपुट टैग लिखा। ओके, इनपुट टैग लिखा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट रखा। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड रखा और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी जिप कोड रखा। क्यों, क्योंकि मैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये पहचानी जाए, ये जो इनपुट फील्ड है ये पहचानी जाए जिप कोड नाम से। ओके, और जिप कोड मैक्सिमम लेंथ 10 रखी कि मैक्सिमम तक आप 10 तक ही डाल सकते। और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने पहले से ही कुछ आपके पास हिंट आ जाए एंटर योर जिप कोड नाम से। ओके, फेटेड टेक्स्ट आ जाए। ओके, और मैं इस लेबल को और इस इनपुट फील्ड को अटैच अपीलिंग करना चाहता हूँ। तो मैं अगर अटैच अपीलिंग करना चाहता हूँ तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड डालूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इस इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड डाला है, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी जिप कोड आएगा। और इस लेबल का, ओके, लेबल के अंदर गया और कौन सा लेबल जाना चाहते, कौन सा कंटेंट है इसके अंदर, जिप कोड नाम का कंटेंट है इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर जिप कोड डालेंगे मान लेते 32 14 56 इस टाइप का तो हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, एक फील्ड सेट चाहता हूँ। ओके, एक फील्ड सेट चाहता हूँ, उसके अंदर कैप्शन क्या है, अदर इंफॉर्मेशन नाम का कैप्शन है। ओके, तो लेजेंड की मदद से कर सकता हूँ। उसके बाद कमेंट्स आ जाए। ओके, कमेंट्स, और कमेंट्स नाम का एक लेबल आ जाए। ओके, और उसका टेक्स्ट एरिया आ जाए। ओके, इस टाइप से। तो फील्ड सेट बनानी पड़ेगी मेरे को। अब तीसरी फील्ड सेट बनाते, फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट बनाते और फील्ड सेट के अंदर आ गया मैं। ओके, फील्ड सेट के अंदर आ चुका हूं मैं। और फील्ड सेट के अंदर आ जाने के बाद मेरे पास क्या है, लेजेंड होता है। ओके, और लेजेंड दे दूंगा मैं, लेजेंड। और लेजेंड कौन सा देना चाहते हैं, मान लेते अदर इंफॉर्मेशन। तो अदर इंफॉर्मेशन टाइप का मैंने यहाँ पे इसको कैप्शन देने की कोशिश है, टाइटल देने की कोशिश है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं तो एक फील्ड सेट बनेगी, उसके अंदर लेजेंड क्या आएगा, अदर इंफॉर्मेशन, मतलब इसका कैप्शन क्या आएगा, टाइटल क्या आएगा, अदर इंफॉर्मेशन। देख पा रहे हैं अदर इंफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, अगर इसको थोड़ा जूम कम कर दूं तो अदर इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसका, इस फील्ड सेट का क्या है, बेसिकली टाइटल है। ओके, या फिर इसको बोल सकते हेडिंग है, या फिर इसको बोल सकते कैप्शन है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मैं कमेंट्स, ओके, कमेंट्स नाम का लेबल चाहता हूँ और उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते, टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने की कोशिश करते। तो टेक्स्ट एरिया नाम का टैग,
तो टेक्स्ट एरिया नाम का टैग की मदद से टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे। और टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या क्या होगा देख सकते हैं आप। नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैं मेंशन करना चाहता हूँ नेम, तो नेम क्या है इसका, टेक्स्ट एरिया नेम इसका। ओके, टेक्स्ट एरिया नेम है। उसके बाद मेरे पास आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी टेक्स्ट एरिया डालूंगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी टेक्स्ट एरिया डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे उसको कॉलम्स, ओके, कितने कॉलम्स आने चाहिए, तो कॉलम मैंने 30 डाल दिए। ओके, कॉलम मैंने 30 डाल दिए। और मैं रोज, कितने रोज आने चाहिए, मान लीजिए रोज आने चाहिए 10, तो 10 रोज आ जाएंगे। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम बेसिकली वर्टिकली होते और रोज क्या होते, हॉरिजेंटली होते। ओके, 30 कॉलम वर्टिकली आ जाए और 10 रोज हॉरिजेंटली आ जाए, इस टाइप से। ओके, दिखेगा नहीं, बेसिकली इस बेसिकली लेंथ बताता है। ओके, लेंथ बताता है। ओके, कम ज़्यादा लेंथ कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसके लिए एक लेबल क्रिएट करोगे। तो हमारे पास एक लेबल टैग होता है। ओके, लेबल टैग, इसकी मदद से लेबल क्रिएट करते हैं। तो लेबल कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं, कमेंट्स नाम का लेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो कमेंट्स नाम का लेबल इस टाइप से क्रिएट कर देंगे और कमेंट्स नाम का लेबल क्रिएट भी हो जाएगा। बट यहाँ पे लेबल टैग के अंदर चलते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट होता है। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो टेक्स्ट एरिया नाम का एलिमेंट है, इसके अंदर आपने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया नाम की वैल्यू दे रखी है। तो इसको कंट्रोल-C करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने लेबल टैग के अंदर आ जाओ, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाओ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। इस टाइप से समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से आपको करना है, क्योंकि मैं लेबल को अटैच अप लिंक करना चाहता हूँ टेक्स्ट एरिया के साथ। ओके, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। अब कंट्रोल-S करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद मेरे पास कमेंट्स और उधर को क्या आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आई एम MBS कोडिंग, इस टाइप का मेरे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके, कमेंट्स और टेक्स्ट एरिया। तो नेम से टेक्स्ट एरिया से पहचाना जाएगा। ओके, और कॉलम से क्या हो जाएगा, वर्टिकली इतने कॉलम्स है, हॉरिजॉन्टली 10 रोज है। अगर मैं कमेंट्स के बाद एक BR टैग का भी इस्तेमाल कर लो तो क्या होता है देख, तो कमेंट्स और यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब क्या बचता है भाई, अब बचता है मेरे पास एक चेक बॉक्स आना चाहिए। ओके, एक चेक बॉक्स आना चाहिए और चेक बॉक्स के अंदर क्या है, आई एग्री टू टर्म एंड सर्विसेज। ओके, आई एग्री टू टर्म एंड सर्विसेज और उसके बाद चेक बॉक्स है। इसके लिए एक लेबल और चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करना है नाम को चेक बॉक्स क्रिएट। तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आएगी और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे चेक बॉक्स, क्योंकि चेक बॉक्स क्रिएट करना है। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी हम लोग क्या डालेंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे टर्म्स। और क्योंकि टर्म्स लिख रहे हैं ना, टर्म्स एंड सर्विसेज की बात करें, इनपुट फील्ड वन है, इसका टाइप क्या है, बेसिकली टाइप चेक बॉक्स है। ओके, और नेम के अंदर टर्म्स डाल दिया और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी, मान लेते टर्म्स नाम की। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेबल भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो लेबल टैग का यूज करते। ओके, लेबल टैग का यूज करते बेसिकली इस टाइप से, इस तरह से लेबल टैग का यूज कर लिया। और लेबल टैग के अंदर आने के बाद मैं कौन सा लेबल देना चाहता हूँ, तो लेबल देना चाहता हूँ मैं आई एग्री टू द टर्म्स। ओके, टू द टर्म्स इस टाइप से। और उसके बाद ऑफ सर्विस या फिर कैपिटल में रखते हैं ऑफ सर्विस, इस टाइप। तो मैंने लेबल टैग के मदद से एक लेबल क्रिएट किया, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस। ओके, तो ये कंटेंट आ रहा है लेबल टैग के अंदर। अब हमारे पास लेबल टैग के अंदर चलने के बाद फॉर एट्रीब्यूट होता है। ओके, कौन सा एट्रीब्यूट होता है, फॉर एट्रीब्यूट। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमारे इनपुट टैग के अंदर या फिर इनपुट फील्ड के अंदर आ रही। तो इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ रहा है, टर्म्स आ रहा है, इसको कॉपी करो कंट्रोल-C से और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाओ और कंट्रोल भी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो और कंट्रोल-S करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर भी क्लिक करता तो हो जाता है और इसके ऊपर भी क्लिक करता तो हो जाता है। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इधर को यहाँ पे हमने चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लिया। ओके, अब क्या बचता है, अब लास्ट वाला पार्ट बचता है, एकदम लास्ट वाला पार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबमिट बटन क्रिएट करना है, वही बचता है। और बहुत ही सिंपल, इस फील्ड सेट के बाद आ जाते, फील्ड सेट के बाद और इस फॉर्म टैग के ऊपर और यहाँ पे एक इनपुट टैग लिखते। ओके, एक इनपुट टैग लिखते, इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है और इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखते। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सबमिट। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सबमिट, क्योंकि जो इनपुट फील्ड है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है सबमिट। और उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सबमिट।
तो जो आप बटन बनाना चाहते, ओके, आप जो बटन बनाना चाहते वो कौन से नाम से बनाना चाहते, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आपने सबमिट डाल दिया तो सबमिट बटन बनने वाला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मान लेते ABC बना दूं या फिर MBS लिख दूं, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर MBS डाल दूं तो MBS नाम से बटन बनेगा। कंट्रोल-S करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो सबमिट बटन बनने वाला है। ओके, ये देख पा रहे सबमिट बटन बन गया मेरे पास। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह का एक फॉर्म बनाया हमने। यहाँ पे नेम डाल सकते हैं आप, ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप, फोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर डाल सकते हैं तो मेल या फिर फीमेल में से तो जेंडर कर दिया, और कंट्री डाल सकते हैं, मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट कर दिया, एड्रेस डाल सकते हैं, ओके, इस टाइप से सिटी डाल सकते हैं, मान लेते हैं स्टेट डाल सकते हैं महाराष्ट्र, ओके, और मान लेते जिप कोड डाल सकते हैं इस टाइप से, ओके, और मान लेते हैं यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में कमेंट डाल सकते हैं, और कमेंट्स इस टाइप से कुछ भी डाल सकते हैं। तो कमेंट मैंने यहाँ पे डाल दी फुल स्टैक वेब डेव, ओके, फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी, ओके, फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी इस टाइप की मैंने कमेंट डाल दी, ओके, कमेंट इधर को डाल दी, और आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, तो ये चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो रिफ्रेश हो गया, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की एक हेडिंग भी आ रही। तो इस तरह का बड़ा सा देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त तरीका का एक फॉर्म क्रिएट किया हमने। इस तरीके का फॉर्म क्रिएट किया है, और फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं 3 फील्ड सेट आ रहे हैं बेसिकली, 1 2 3, और एक बटन आ रहा है, ओके, और एक हेडिंग आ रही है। इस टाइप का बढ़िया सा फॉर्म है। पिछले वाले में हमने इस तरह का फॉर्म क्रिएट किया था, उसके पीछे में इस तरह का फॉर्म क्रिएट किया था। अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।